अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सब में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद पिंडी का मौसम ऐसा है जिस मौसम की अक्सर तस्वीरें देख के लेके इंटरनेट पे दी जाती हैं और हाँ नीचे शेर लिखे हुए होते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऊपर लिखा हुआ होता है दिस इज़ नॉट पेरिस, दिस इज़ इस्लामाबाद, दिस इज़ नॉट दिस लंदन और दिस इज़ इस्लामाबाद। तो वाकई आज काली घटाएं जो हैं वो इस्लामाबाद पे छाई हुई हैं और जितनी भी बिल्डिंग्स ब्लू एरिया में मौजूद हैं ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको छूते हुए बादल जो है वो निकल रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छा खूबसूरत मंजर था। आप लोग जाएं, इस मंजर को एंजॉय करें। ये साल में बार बार नहीं आता, बहुत कम दफ़ा आता है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर एंजॉय करना है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आपको बताते चले कि आज का मौसम जैसे हलीमा ने कहा बहुत अच्छा है, तो ज़रूर जाइए, बाहर जाइए, घूम फिर कर आइए। मेरे लिए आपने दुआ कर दी है, बहुत शुक्रिया इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज करने का। यकीनन मैंने मांगे भी थे क्योंकि मैंने पिक्चर भी लगाई थी कि मैं बहुत बीमार हूँ और आपकी दुआओं से हमेशा बहुत जल्दी ठीक हुआ हूँ। आई फील लाइक कि मुझे हलीमा बड़ी याद आई। आज डबल रोड क्रॉस करते मैंने कहा हलीमा बड़ी अच्छी बात करती है। हलीमा से जब भी मैंने पूछा, हलीमा कहती है हालांकि इतनी ज़्यादा बीमार नहीं होती लेकिन हमेशा कहती है हुमायूं सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार हलीमा इज सो राइट, सेहत इज सो इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ी सी तकलीफ यार आपके असल में आप तो चलो फिर भी हम लोग यंग हैं, सब कुछ है, जल्दी ठीक भी हो जाते हैं सब कुछ। लेकिन जब आप अपने घर में किसी को ऐसे देखते हैं कि वो बहुत अरसे से अलील हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, आपको बड़ा इस बात का एहसास होता है कि कितना ज़्यादा जो है सेहत इम्पोर्टेंट है आपकी। एक नवाला लेकर आ भी गया, लिटरली आ गया। ये बेटा जितनी मोहब्बत मुझसे करता है ना मुजम्मिल, मुझे सूखी रोटी है तो ये तुम रहने दो, ये आजिज़ भी यही कहता था। पराठा तो नहीं है तो सूखी रोटी। अच्छा जी, हम लोग आज जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है सॉरी इम्तियाज कि कुछ आदतें आपकी ऐसी होती हैं, कुछ अच्छी आदतें होती हैं हर इंसान में और कुछ बुरी आदतें होती हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है कि हमारे अंदर ये ख़राब आदतें और ये अच्छी आदतें, लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि हम बदल नहीं सकते, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है। आपने हुमायूं अपनी 5 या 3, चलो 3 कर 5 ज़्यादा हो जाएंगी, 3 कर लेते हैं, 3 ऐसी अच्छी आदतें बतानी है जिससे आपको लगता है कि अगले 5 साल में आप तरक्की करेंगे। ऐसी 3 क्या आदतें हैं आपके अंदर? बहुत आसान है मेरे लिए। पहले आप बताओगी? नहीं, पहले आप बताओ। आपने जब भी सवाल मैंने आपसे पूछा था आपने कहा पहले आप बताओगी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हुमायूं, मैं हमेशा पहले बताती हूँ। गलत बात मत करो मेरे साथ। डोंट लाई। ये बताए पीसीआर वाले, बताए माजिद भाई कौन पहले बताता है? हमेशा मैं बताती हूँ ना, क्योंकि ये सवाल पूछता है। देखा, ये लो, ये रख लो, ये रख। आई लव यू माजिद, दोबारा बहाल हो गया हमारी। बस मेरी आपसे तलाक हो गई, रिश्ता खत्म। अच्छा मैं बता देता हूँ, एक दो बता देता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है जो टॉप ऑफ द माइंड आ रही है, मुजम्मिल बहुत शुक्रिया, इतना मज़ा है रोटी चाय के साथ खाने का यार। एक तो ये कि मुझे लगता है कि ये बात खुद से मुंह से नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है मुझ में एहसास कहाँ से करोगे? मेरे एहसास बहुत है, एहसास बहुत है, बहुत एहसास है मुझे। मैं एम्पैथी है, ये सब यहाँ मानते हैं कि मुझे एहसास बहुत है। मैं कोई छोटी सी चीज़ भी करता हूँ मुझे गलती का एहसास होता है। जैसे कल जमील को मैंने कुछ बात पे मैंने डांटा और सरजनिश की और असद को भी डांटा नहीं था, मेरे से थोड़ी सी आवाज़ मेरी थोड़ी सी ऊंची थी मुझे लगता है। तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है, मुझे सारे लोग इतने अच्छे लगते हैं, मुंह की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि पूरी रात में सोचता रहा। मैंने क्या कल जाके कहूँगा वो पापे कुट्टी जो है ना जिसने आग लगाने की कोशिश की, जिस तरह मैंने अभी साइड लिया ना हुमायूं की, नहीं डांटा नहीं था इस तरह, ये सब पता है कौन मेरे साथ करता है? मेरी सास। अच्छा, तो याद आ गई के साथ कुछ ऊंचा बोल दूं या कुछ इस तरह बोल दूं या कुछ इस तरह, तो सब कहते हैं कि इसने ये किया है, तो वो आगे से कहती नहीं इसने ऐसे नहीं किया यार। आई लव हर, मैंने उनसे मिलना है यार किसी दिन। आओ किसी दिन। हाँ, मैंने मिलना है, बहुत अच्छी लगी। आई एम श्योर मेरी उनसे बहुत बनेगी, बहुत अच्छी है, शी इज वेरी नाइस। आई एम श्योर। अच्छा, दूसरी चीज जो है मुझे लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर वो मेहनत वाला एलिमेंट है। तो 5 साल में ये मेहनत वाला एलिमेंट आपको बहुत आगे पहुंचा देगा इंशाल्लाह। मैं स्लोली अपने इनपुट डाल रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझे लगता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि मैं किसी से हसद नहीं करता हूँ।
मैं हसद नहीं करता हूँ। मुझे कोई साथ अगर कोई बढ़ रहा है तो मैं उससे साथ बढ़ने के लिए कहूँगा करो, और मैं हमेशा ईमानदारी से लोगों को मशवरे देता हूँ। मैं उससे बहुत ऑनेस्ट होता हूँ। मैं कभी चालाकी से मशवरा नहीं दूंगा कि यार इसको मैं ये दूंगा तो ये खराब हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? सो मैं उस मामले में हूँ। और कल किसी तो कॉलर ने अच्छा हुमायूं, इसमें एक छोटा सा सवाल है, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे जलते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं। तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार ये बंदा मेरे साथ था और ये अब मेरे से आगे चला गया और मैं नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं फील क्योंकि हुआ? होता भी होता है ना। तो मैं तुम्हें पता है इस मामले में मैं लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए एहसास बहुत है। मुझे लगता है कि शायद, और इट्स वेरी उसने मेरे से ज्यादा मेहनत की हो या कुछ इस एंड तरह ऑल्सो आपके आपको नेचुरल कुछ बिना कि कोई समझाते हो? करना चाहता है तो जाहिर बात है, बड़ा नेचुरल है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सबको ये शौक होता है। मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगा आज बड़े मजे की, ठीक है जैनब? हम जैनब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक कैसी हैं ठाक, आप ज़ैनब? दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अल्लाह लग का रहे हैं, येलो रेडी फेलो। क्यों अच्छी लगती हो आप मुझे इतनी? मुझे नहीं आप पता। बताओ, मैं शुरू में आप आई तो मैंने आपको बहुत चीजों पर डांटा, बहुत चीजों पर मैंने आपको रोका। हाँ, पता है लेकिन आपको? अच्छी बात है डांट, और रोका, वो डांट डांटा, अच्छी वाली सब डांट कुछ किया, लेकिन आप मैं वो सारे टेस्ट आपने पास किए। मैं आपको ऑनर सबको बताता हूँ, ज़ैनब इज वन ऑफ द नाइसेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव। बहुत प्यारी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान। बहुत शुक्रिया। और अगर आप उसके फ्रेंड नहीं है तो यू आर 2000 4000 पे बात हाँ सही कह रहे नहीं, हैं। 2000 कम हो गए। नहीं, आप बड़े बदनसीब हैं अगर अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती नहीं हो पा रही या आप दोस्ती और अगर नहीं अच्छे कर लोग पा आपके इर्द गिर्द हैं, उनको आपने दोस्त ही बनाया नहीं ना, बनाया तो आप आपने बड़े गलत किया। बदनसीब हो। ऐसे क्या ही, बना रही बिल्कुल हो? सही है। आज चिकन रैप बन रहा है हमारे यहाँ चिकन पे, रैप बन किचन रहा में, है। हाँ खाऊंगा। रैप मतलब वो टॉर्टिला रैप्स टॉर्टिला वाले? रैप्स ओके, वाले ठीक है। तुम खाती हो टोटल ब्रेड? हाँ हाँ, आप खाते मुझे हैं? भी अच्छी लगती है। इट्स वेरी लाइट। लाइट yes. बहुत light होती है होती है। क्योंकि आप अगर पीटा ब्रेड खाओ ना तो आपका एकदम से जैसे दिल भर सा दिल भर जाता है। ये और थोड़ा सा पेट लाइट भर वेट जाता होता है, है, इसका लेकिन टॉर्टिला इसका रैप्स साइज होते भी हैं ना, बड़ा होता है और खाने में बड़ा हेल्दी और बड़ा अच्छा होता है। अच्छा तो आज हम ज़ैनब, एक चीज टॉर्टिला बताओ रैप्स बनाएंगे जी। आपको, एक स्टोरी सुना दो। ते जी, पहले जी। सवाल फिर सवाल पूछो, ठीक है? हलीमा ने पूछा। ज़ैनब, आपने अपनी कोई 3 ऐसी खसूसियात बतानी है जिससे आपको उधर हो लगता जाओ, है थोड़ा कि सा। जिंदगी में 5 साल के बाद आपको वो 3 आदतें बहुत आगे ले जाएंगी, बहुत आप तरक्की करोगे। अच्छा, एक तो सबसे पहली वाली बात ये कि मैं इनकी इससे लूँगी क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं आती बतानी, और अपने बारे में तो बिल्कुल बताना नहीं आता। लेकिन एक चीज़ ये है आपको कुछ बाकी कुछ करना आता है? नहीं, एक चीज़ ये है कि मुझे मैं जेलस किसी से नहीं होती। अगर कि इस उसमें कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो मैं कभी भी किसी को ये तंग करके नहीं कहूँगी कि अच्छा उसके पास है जेलस तो होती मुझे। हो आप। ये मैं आपके मुंह में बता रहा हूँ, आप नहीं। जेलस होती हो, आप हसद नहीं करती हो। जेलस और हसद में बहुत फर्क है। आप जेलस फर्क है? होती हो। नहीं, क्या मुझे फर्क है? लगता है कि मुझे लोग याद है, jealous को- इंस्टेंस याद है। इंग्लिश में मैं भी jealous होता हूँ। हाँ, कह देते मैं होती हूँ। चल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे मेरा मैं दोस्त होती किसी और के हूँ। साथ फ्रैंक हो रहा है, मेरे तो आग लग जाती है मैं मुझे। होती हूँ, लेकिन फिर अच्छा। मैं अपने आप नहीं, को खुद ही मुझे जवाब नहीं दे feel के होता है ये। समझाती हूँ। नहीं, मुझे दोस्तों के बाद अब नहीं। जमील किसी और के साथ अगर हाफिज नजमुल साकिब के साथ फ्री हो जाए, हाँ। मैं तो जमील को कल यहाँ पे उससे पढ़ा होगा। नहीं, वो तो कल ही शुरू हो गए थे अब जैसे आप। कैसे मैंने हाफिज नजमुल साकिब के नीचे से मैंने मुजम्मिल को अपना मोहब्बत का गर्विदा बनाया, जी, कैसे? जी। मुजम्मिल को तो बनाया है। मुजम्मिल वाज लाइक चस्पा विद और मुजम्मिल यूज्ड टू हेट मी बट मुजम्मिल लव्स मी नाउ। वो मुझे कहता है कि मिल के जाओ, गले मिले ना बगैर अच्छा जाओ। अच्छा, हाँ, आगे दूसरी very चीज good। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नाराज़ नहीं रह सकती ज़्यादा देर, जो मेरी चीज़ को बेहतर करते मेरे रिलेशंस को आगे लेके जो है वो जाती है, और अभी भी कामयाब हूँ मैं इस चीज़ में। अच्छा। मैं ज़्यादा देर किसी से भी नाराज़ नहीं रह सकती, मैं खुद ही ठीक हो जाती हूँ। अच्छा, चाहे चलो मैं- शुक्र है। हाँ, अब मैं इसको खुद ही ठीक, करेंगे नहीं आगे। सच में मैं खुद ही तीसरी ठीक चीज हो बताओ, जाती मैंने हूँ। स्टोरी सुनानी और है। तीसरी चीज़ ये रिस्पेक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट Oh, I've करती seen हूँ। that. हाँ, बहुत रिस्पेक्ट और करती तुम्हें हूँ। चाहे- खामोशी का ताला लगाना भी आता है बहुत बहुत अच्छा, जगहों पे। बहुत ये अच्छे मुझे और हलीमा को कोई सिखा दे। नहीं आता हमें, नहीं लीमा आता। सुनाओ, मुझसे बताओ, ले जल्दी ले। बताओ 3 चीजें। 3 चीजें मैं अपने बारे में बताऊं। मैं एक चीज़ तो जो ज़ैनब ने बताई है कि मैं नहीं रह सकती, नाराज़ नहीं रह सकती ज़्यादा देर किसी से, ये होता है मेरे साथ भी, और इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। कि कोई जैसे ही आके कहे कि जी हमसे गलती हो गई है, तो अगला बंदा रो रहा होता है तो मैं भी रोना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हालांकि उसने किया पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, लेकिन फिर मैं ऐसे कहती हूँ। और दूसरा जो है, मुझे लगता है कि मैं पहले नहीं थी, अब मैं हार्ड वर्किंग हो गई। अच्छा। मुझे लगता कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया शायद? हाँ, कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, मंसूर मजहर उसका नाम है, और उसने मुझे हार्ड वर्किंग बता दिया। ठीक है। और तीसरा मुझे लगता है कि मैं बहुत
जल्दी चीजों को, बुरी चीजों को मैं भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोग होते Oh, हैं yes, I जो guarantee आगे बढ़ that. जाते हैं Oh, लेकिन yes, भूलते you नहीं do है, it. तो मैं वो बैगेज अपने साथ नहीं लेके ये चलती। बहुत That's a अच्छी very बात good है, चीज़ ये आप आपके मुझे बारे सिखा में। दें खामोशी में अच्छा आपको इम्तियाज, सिखा अगर दें। हमारे पास मौका हो तो ब्रेक के बाद आके वो स्टोरी सुनो, बड़ी अच्छी लगी है मुझे, है ठीक है। चलो हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टैंड पे जब तक से नहीं आए तो ये स्टोरी मैं सुना सकता हूँ। आपको लास्ट में बताता हूँ, स्टैंड भाई को मैंने रात को मैसेज किया, बहुत बुखार है तो मैं जो है वो कल शायद ना आ सकूँ, तो मुझे वापस जवाब ये नहीं आता कि कोई बात नहीं, खैर है, कहते 2 पैराडॉल खा लेना। हम वापस आते कई बार जाएगा, देखते रहिए एक और तो हुमायूं और हलीमा के साथ, हम आपके साथ। वो लंबी है, बताओ। जी वेलकम बैक टू द शो। स्टोरी जो है हमारी बिल्कुल वो रेडी है? रेडी है, बैठी हुई। हाँ या जी, थोड़ी सी बताएं। लंबी है, मैं इम्तियाज सुना देना। होता क्या, न्यूयॉर्क में एक स्टोर है, जैनी तू भी सुनना, न्यूयॉर्क में एक स्टोर है और वहाँ पर ना आप जाके हस्बैंड खरीद सकते हैं, अच्छा हस्बैंड आप क्या? जाके, हाँ हाँ, न्यूयॉर्क में एक स्टोर है जहाँ से आप और जाके, अगर वो अच्छा ना निकला तो अभी वापस सुनो कर तो लेंगे वो। सुन तो लो, हस्बैंड आप खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर 6 फ्लोर है। उसका मसला ये है कि अगर आप पहले फ्लोर पर है और आप दूसरे पे चले जाते हो तो आप पहले पे वापस नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सीन वहाँ का एक बड़ा मसला है, ठीक है। और अब वो पहले स्टोर पे जब जाती है खातून, तो हस्बैंड खरीदने की जाती है, पहले स्टोर पे लिखा होता है कि इन जितने भी मर्द हैं यहाँ पे उनके पास नौकरी है, ठीक है। ठीक है। कहती है चलो देखते हैं दूसरे फ्लोर पे क्या है। वो दूसरे फ्लोर पे जाती है, कहते हैं इनके पास नौकरी है और उनको बच्चों से मोहब्बत है, अच्छा इन मर्दों को। ठीक है। कहती है अच्छा ये तो ठीक जा रहा है यार, मसला ठीक जा रहा तीसरे है। पे चल जाती तीसरे है। पे जाती है, तीसरे पे जाती है, वहाँ पे लिखा होता है ये मर्द जो है ये इनके पास नौकरियां भी हैं, इनके बच्चे भी अच्छे लगते हैं और ये हसीन भी बेइंतहा है। अच्छा वो कहती है ओ मतलब जो उसको लगता है कि जैसे साफ फ्लोर फ्लोर ऊपर जा रहे हैं, तो उस चीजें तरह बढ़ती चीजें जा बढ़ती जा गुड, वेरी गुड। चौथे हाँ। फ्लोर पे जाती है और कहती देखती है कि वहाँ पे लिखा होता है कि इधर जो मर्द है उनके पास नौकरियां भी है, बच्चों से भी प्यार है, हसीन भी बहुत है और इंतहा के रोमांटिक भी। अच्छा वो कहती है ओए होए नहीं होए इतने होए भी होए। रोमांटिक नहीं चाहिए ना कि लीचड़ बन के पीछे ही पड़ जाए। उसने यही अच्छा, सोचा चलो, होगा ठीक शायद। है। 5वें पे गई, अच्छा 5वें पे गई, 5वें पे लिखा हुआ था ये मर्द जो है इनके पास नौकरियां भी है, बच्चे पसंद है इनको, ठीक है हसीन भी बहुत है रोमांटिक और रोमांटिक भी बहुत ज्यादा है। और 5वीं चीज क्या है, और इनके कोई बहन भाई नहीं है, ओ कोई रफड़ और, नहीं, कोई और कोई मसला सास नहीं। ससुर नहीं है। कहती है ओए दुनिया होए में होए। अकेले इकलौते। हाँ, अब वो जब 6ठे फ्लोर पे जाती है और 6ठे फ्लोर पे जाके एक आवाज आती है, कहती है खुशामदीद, आप 6ठे फ्लोर पर है, आप 31वें मिलियन खातून है जहाँ पर है, 31 मिलियन औरतें इधर इस 6ठे फ्लोर पर आ चुकी हैं, आप वो 31वीं मिलियन 46वीं खातून है। आपको ये बता दें कि जिंदगी में कभी भी औरत को कोई खुश नहीं कर सकता, औरत को और से और चाहिए। अब आपको कोई मर्द नहीं मिलेगा तो अब आप यहाँ इसलिए से बाहर निकल जाए। यहाँ से बाहर निकल जाए। तो आपने औरत को देखा कि वो जबरदस्ती का शायद इससे ज्यादा मिल इससे जाए, ज्यादा। मतलब आप औरत को दूसरों- खुश कभी नहीं ये मुझे लगता है औरत नहीं, ये ह्यूमन नेचर है कि उसको एक चीज मिल जाए। तो जिस तरह बहुत सारे लोगों के बारे में एक हदीस भी है कि अगर इन लोगों को एक सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो ये कहेंगे हमें एक और पहाड़ एक जो है वो सेकंड मुझे सोने ये का बताओ, चाहिए। तुमने कभी मंसूर से कहा है, कभी हाँ, तुमने मंसूर से कहा है कि मंसूर आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मंसूर आप जैसा मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और हो सकता, और मंसूर आप ही है वाहिद, और हर रोज तुम ये कहती हो? नहीं ना, तकरीबन रोजाना कहती हूँ मैं उसको। और फिर उसके बाद मारती भी हो उसे मारती भी हो। जमील भाई की यार, औरत वो कहती है ये मेरी लव लैंग्वेज है, ओके दैट्स माय लव लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन मैं मंसूर को तकरीबन रोज ये बात कहती हूँ, मैं उसको इस बात का बहुत एहसास दिलाती हूँ कि वो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है और उससे ज्यादा अच्छा हलीमा, इंसान मुझे नहीं तुम मिल मुझसे बहुत सकता। शिकायतें और शिकवे भी करती हो कि तुम ना करना ये, तुम ना करना ये करती हो ना। तो मैं वो कह रहा हूँ, खवातीन कभी भी अपने शौहरों से खुश नहीं हो सकती। ये बात सही है माजिद भाई की? नहीं, वो कहती है अभी भी काम है। यार उसकी एक रीजन अभी है, भी जो काम मैं शिकवे शिकायतें करती हूँ ना, उसकी एक रीजन है। वो ये रीजन है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं शायद वही मोहब्बत जो है वो रेप्लिकेट भी मैं चाह रही होती हूँ, मेरे साथ भी वही मोहब्बत की जाए, रिफ्लेक्ट। हाँ लेकिन वो जब नहीं होता। अच्छा खैर, यहाँ पे सब चिल्ला की स्कीम बता दो तुम। अच्छा, हमारे पास जी कल एक कॉलर आई थी और उन्होंने पूछा था कि एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुछ बताएं, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बताएं। तो ये कुछ
कुछ प्रोडक्ट्स हैं जी जो हम आपको बता रहे हैं। आप बताएंगे या अभी बताएंगे? नहीं, मैं अभी बताऊंगी। हम जो है वो अभी बता रहे हैं। आप लोग अगर लेना चाहें, अगर इस्तेमाल करके देखना चाहें तो ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ जो है आप लोगों ने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि पहले पैच टेस्ट करना है एक छोटी जगह पे, गर्दन पे पीछे इस तरह से लगा के देख लें कि वो चीज़ आपके स्किन टाइप को सूट कर भी रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जी हमारे पास जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं एक्नी के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, जिससे पिंपल्स रिमूव होते हैं और पिंपल्स के जो स्कार्स बन जाते हैं बाद में वो भी रिमूव हो जाते हैं। और जो एक एक्नी प्रोन जिनकी स्किन होती है उनकी स्किन के ऊपर एक स्टिकी सा टेक्सचर आ जाता है, मतलब एक चिपचिपाहट आ जाती है, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। और जितनी भी स्किन्स हैं जो ऑयली हैं या फिर उन पे एक्नी निकल आती है, उनके लिए ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है इनका कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन से एक्नी दूर हो जाए और जो उसके बाद स्पॉट्स रह जाते हैं वो भी दूर हो जाए, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। इसमें एक जो है वो फेस वॉश है, एक जो है वो सिरम है और एक मॉइस्चराइज़र है। तीनों चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं, ये फेस वॉश है जी, ये सिरम है, ये मॉइस्चराइज़र है। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्नी होती है तो वो किसी एक चीज़ से ठीक नहीं हो पाती। लेकिन फिर दोबारा से मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने पहले पैच टेस्ट करना है अपनी बॉडी के किसी ऐसे हिस्से पे, गर्दन पे, पिछली साइड पे उसको लगा के देख लें। अगर आपकी स्किन को वो सूट करे तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। ठीक है। डू यू नो समवन जिसको बहुत ज्यादा एक्नी है? नहीं। अच्छा, आई नो अ फ्यू पीपल जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्नी थी लेकिन उन्होंने फिर इतनी बिगाड़ ली कि वो इन चीज़ों से ठीक नहीं हुए और उनको प्रोसीजर्स जो है वो कराने पड़े। मतलब एक आपको बहुत एक्नी, जब मैं आया था आपको बहुत एक्नी, बहुत अजीब से थे। खौफ करो यार, मुझे नहीं थी एक्नी। आप बहुत अजीब से थे जब मैं आया था, तो अब आप बहुत प्यारे होते जा रहे हो मेरे साथ रह के। आपको नहीं लगता ये बात? नहीं, ये मैं आपकी थी ऐसी, वो कुछ लोग फरहाद भी क्यों हंस रहे हैं? फरहाद भी कहते हैं बात सच है ना फरहाद भाई? हलीमा निखरी है ना, मेरे आने के बाद हलीमा निखरी है, ये बात आप लोग सब ने कह रही है। ये पीसीआर भी कह रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा टाइम चेक, उसके बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमान से, कई बच जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हलीमा हो गई है मुझसे खफा, नाराज हुई हुई और कहती है मैं किसी से नाराज नहीं होती। कितनी झूठी है यार। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम किसी से नाराज नहीं होती। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने अभी ज़ैनब इससे नहीं बोला था, मैं बहुत जल्दी भूल जाती नहीं, इससे ये भी कहा था मैं नाराज किस, तुमने कहा था? कुछ भी नहीं कहा मैंने ये कहा था मेरे भाई सीक्रेट से आउट करेगा तो फिर मैं इससे बात नहीं करूंगी। झूठ बोल रही है इसके किसी भी स्टूपिड उस जोक पे भी नहीं हंसूंगी, बस देख लेना आप तुम। चलो क्या होगा यहाँ, माफी हो सकती है। सॉरी 1000 रुपया। आप गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराओ। नहीं कोई सीन नहीं। अच्छा चलो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब। आज उनका मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद इसी वजह से मेरे अब्बा सुन ले कि उनको कितनी ज़रूरत है डॉक्टर की। एंड शी इज़ एक्चुअली अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। आपका ताल्लुक जो है जो जिस फील्ड से है वो न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स एंड स्पाइरल इश्यूज़। आप पैथोडोंट पॉलीक्लिनिक्स में काम करती है। आपका तकरीबन टन्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आप उनकी शक्ल देखिए, अंदाजे ना लगाएंगे तो बहुत छोटी सी है। इनका कैसे इतना तजुर्बा हो सकता है? पर यकीन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र छुपाते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि असल में बहुत छोटी हो। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर सैरिश मेहताब से जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहेंगे हम एक और सुबह। आइए प्लीज़ आइए। अगर जिस तरह आप उठे हैं तो उनको कह देते हैं कि आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी है डॉक्टर सैरिश? बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आप उम्र छुपाओ हैं या आप उम्र छुपाओ नहीं, आपकी उम्र असल में बहुत कम है।
कुछ लोग होते हैं जैसे हलीमा उम्र छुपा हुआ है, उम्र हलीमा चोर होते हैं लाइक कुछ शी लोग। इज 38 39 बट नहीं लगता, आई एम 48। बस ऐसा ही है कुछ, नहीं वैसे इतना भी नहीं इतना नहीं है। है लेकिन थोड़ा ये है कि बहुत थोड़ा सा एज कम भी लगती है। अच्छा, आज का पहला सवाल, हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बहुत खूबसूरत सवाल हमेशा ही पूछती है, जितना खूबसूरत ये खुद है उतना सवाल भी अच्छे खूबसूरत पूछती है। आपसे पूछता है कि अगर आपको क्या लगता है कि 5 साल बाद, कुछ अरसे बाद आपको कहीं किसी पेडेस्ट्रियन पर अगर कोई चीज़ पहुंचाएगी तो आपकी क्या ऐसी खुसूसियात है, 3 ऐसी जो आपको लगता है कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी? उम्मीद है आपने सोचा होगा वहाँ पे कि मेरी हाँ, ऐसी ये 3 चीज़ें मैं क्या आप हैं? लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी, उसमें मेरे ख्याल से जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो है एक लॉयल्टी जो होती है ना। मैं किसी भी काम के साथ, जिस काम के साथ भी स्टिक होती हूँ, जिस भी अपने प्रोफेशन में हूँ, अपनी फैमिली में हूँ, तो जो मेरी लॉयल्टी है, आई गेस ये चीज़ जो है ना मेरा एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव। वफादारी है आपके हाँ, अंदर। ये चीज़ है। अच्छा। दूसरी एक चीज़ जो है वो यही है कि आप लाइक जिस तरह से होता है ना कि आप अपने चीज़ों को, मतलब नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, आप हर चीज़ का जो एक मुस्बत पॉजिटिव, चीज़ें, हाँ उस जी, पे आप उनके देखते ऊपर हैं। आप अच्छा, ठीक है। फोकस करते हैं। मतलब मुझे कोई भी लाइफ में अगर डिफ़िकल्टी भी आई है तो मैंने उसके जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है रेदर देन उनकी मैंने नेगेटिव के ठीक ऊपर। है, ठीक है। तो आई गेस सो ये है। और उसके अलावा थोड़ा सा ये मेरा, मुझे लगता है मेरा नेगेटिव पॉइंट भी है कि थोड़े से ना मैं जल्दी लोगों को ट्रस्ट भी कर लेती हूँ। तो अच्छा, ये ठीक चीज़ है। सम टाइम तो अच्छी होती है कि ठीक आपको है। वो होता है, लेकिन सम टाइम आप बहुत जल्दी जब किसी को तो ट्रस्ट आज कर आप कैश लेते हो लाएंगे? तो आप अगर मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दें, ट्रस्ट करें मुझ पे, आपको वापस कर दूंगा। आज से आपकी ट्रस्ट की देखते हैं आप कितना ट्रस्ट करते हैं, जोक से पार्ट। बट ये यकीनन बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको यकीनन इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। आप फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, जी। हम उसका जिक्र कर रहे थे। न्यूरो से बहुत इसका ताल्लुक भी होता है हलीमा, इफ़ आई एम नॉट, आपको क्या हो गया, न्यूरो से इसका बहुत ताल्लुक भी होता है। कभी कभी आपकी वेन खिंच जाती है तो स्पाइनल इश्यूज़ भी आपको उससे बिल्कुल, भी हो जाते हैं। ऐसा है। आई एम गोइंग टू आस्क मेरे वालिद साहब का कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की नहीं सुनते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो उनकी दिल करता है वो करते। तो हम मरी जब गए तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और वो क्योंकि उनको लगता है कि ही इज़ बैक इन 16-17 ईयर्स ओल्ड, तो वो एक Hiking पहाड़ से, वगैरह की हाँ, उन्होंने बहुत एक ज़्यादा। पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे वो गए और Alright. पैदल गए वो, ठीक है। तो अम्मा ने उनको मना भी किया कि नाउ यू नॉट इन दैट एज कि आप इतनी दूर पैदल चले। Exactly. और वो लिटरली बहुत ज़्यादा रास्ता है और उस स्लीपर्स पहन के निकल गए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। अब जब वो वापस आए तो उनके गोडे, वो उठ नहीं सकते, ना चल सकते, अब उनका पैर भी स्वेल किया हुआ है। व्हाट पॉसिबली कैन बी दैट थिंग? क्या वो कोई नर्व खिंच गई है, पैर स्वेल है और वो अभी भी थोड़ा लगा के चलते हैं? हालांकि उनको टैबलेट्स भी वो खा रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, क्रीम भी लगा रहे हैं, बट इट्स नॉट गेटिंग फिक्स्ड। हाँ, देखिए अब जैसे आप उनकी बता रहे हैं कि जो है उनकी स्वेलिंग भी हो चुकी हुई है पाँव के ऊपर, तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि आपके ना मसल्स के ऊपर कुछ स्पाज़म हो जाता है। कोई भी इंटरनल, कोई भी लिगामेंट वगैरह की जब इंजरी हो जाती है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहला जो रिएक्शन हमारी बॉडी देती है वो स्वेलिंग देती है। तो अच्छा, उस स्वेलिंग को ये होता है कि फिर आप ऑब्वियसली उसको आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते कि आप उसको लेट इट गो कर दें। कुछ केसेस होते हैं अच्छा। जिसमें आप ना ये कर लेते हैं कि क्यूट केसेस हैं, थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा हाथ मुड़ गया, पाँव मुड़ गया, थोड़ी देर बाद स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा ये होता है कि 24 to 48 आवर्स तक हम उसको, ये होता है कि थोड़ा सा ना हमारा ये राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, जिसमें आप उसमें रेस्ट में भी उस पार्ट को लेके जाना है आपने। उसके अलावा आइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्वेलिंग को कंपनसेट करने के लिए। ठीक उसके है। अलावा जो है वो कंप्रेशन है, अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है उसके बीच में, तो फिर आप ये करते हैं कि उसके ऊपर आप उसको कंप्रेशन दे देते हैं। कुछ इस तरीके से स्टॉकिंग्स वगैरह मिलती हैं वो यूज़ कर लेते ठीक हैं। है। और उसके बाद जो है एलिवेट, जैसे आप अगर उनकी फुट में या आप कह रही उनकी हैं लेग, कपड़ा लपेट दे जो मिलता है ताकि बिल्कुल। कंप्रेशन हो, उसको टाइट कर जी, दिया जाए। exactly. अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका एलिवेशन, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो अभी आपका जिस तरीके से सिटिंग पोस्चर होता है, हम लोगों की लेग्स जो होती हैं वो लाइक लेटे हुए सीधी होती हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ना आप उस पोर्शन को थोड़ा सा एलिवेट कर दें ताकि जो आपकी जो होती है ना हमारी ग्रेविटी होती है वो उसमें से थोड़ी सी एलिमिनेटेड फैक्टर दे। उससे ये होता है कि स्वेलिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और स्वेलिंग जो है वो डिक्रीज तो होती गोडा है। कैसे ठीक होगा? घुटने का भी यही होता है कि आप ना जिस तरीके से भी आपका पोस्चर, हम सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर हमारी एलिवेशन इस तरह से, उनको कहें कि रेस्टिंग पोजीशन में अगर वो रहेंगे अभी, लेकिन टाइम डिपेंड, इस पे ये भी चीज़ आ जाती है कि टाइम कितना हो गया। अगर 24 से 48 आवर्स हो जाते हैं फिर हम उसके ऊपर आइसिंग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके ऊपर आ जाता है आपकी हीटिंग,
ठीक है, फिर आप उसको हीट अप करते हैं, उससे ये होता है कि स्वेलिंग कंपनसेट होती है। अब ये देखना पड़ता है कि इंटरनल इंजरी कितनी हुई है। सम टाइम इसमें ये होता है कि आपको लैब्स करवानी पड़ती हैं, अपनी एक्सरेज वगैरह भी करवाने पड़ते हैं कि ज़्यादा रप्चर वगैरह तो आपका इंटरनल नहीं हो गया। अगर बहुत ज़्यादा रप्चर हो गया तो ऑब्वियसली आपको फिर जो है वो एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि फ़ौरन से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारी बॉडी का स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए यही होता है कि हमने साथ में मेडिसिन भी लेनी होती है। लेकिन सिस्टम फाइट नहीं करता इस एज में, क्या वो कमज़ोर होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, देखिए अब एक अगर आपका इम्यून सिस्टम की तो बात तब आती है जब आपकी नॉर्मली एक चीज़ वो चल रही है ना, लेकिन अगर एक चीज़ का इफेक्ट हो गया है आपकी बॉडी के ऊपर, कोई रप्चर हो गया है, कोई भी आपकी डिजनरेशन हो गई है, फिर ये देखना पड़ता है अब हर बंदे का इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट है, ठीक है। और विद एज जो है आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, उसमें इम्यूनिटी आपकी वीक वैसे ही होना शुरू हो जाती है। तो उसमें फिर ये चीज़ें जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आप पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी बोन्स भी वीक हो रही होती हैं। तो उसमें नॉर्मली आपका जो है अगर एक दिन लग रहा होता है तो इस एज में जाके आपको वो 3 to 4-5 डेज़ का जो है वो गैप उसमें आ जाता है आपकी हीलिंग डॉक्टर प्रोसेस सरीश, में। बहुत सारे लोग जो हैं जब इस तरह की जिस तरह हुमायूं ने बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट बताया और वर्ड टू वर्ड हमें एक्सप्लेन किया कि इस तरह से उनको ये मसला हो गया, हम लोग घर में वो सारे हर्बे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो फिर हमें होता है कि अच्छा चलें डॉक्टर के चले जाए, वो भी अगर पेरेंट्स मान जाएं या इस तरह की चीज़ हो जाए तो फिर डॉक्टर के होता है, वरना हमें होता है कि घर में ही ठीक हो जाए। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिस पे आप कहो कि यार अगर आपको ये इशू हो रहा है ना, जैसे अब उनको स्वेलिंग भी हो गई अंकल को और सब कुछ, तो आप कहो कि यार अगर ये हो गया है ना तो फिर अब आपने और घर में नहीं बैठना, अब आपने डॉक्टर के पास रश करना। जी, तो कौन सी ऐसी चीजें कौन जो सा अगर सिम्टम है या कौन सी साइन है कि आपने अब दिस इज अलार्मिंग? देखिए वो तो हमारा ये हमारी तो नेशन में वैसे ही वो बहुत ज़्यादा वो है ना कि हम ओवर द काउंटर खुद डॉक्टर भी हैं, खुद इंजीनियर भी हैं, मतलब हर चीज़ का हमारे पास कोई ना कोई होता है। वरना ज़्यादा फार्मेसी वाले के पास जाएंगे कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हम फार्मासिस्ट के पास जाएंगे और फ़ौरन से वो हमें जो भी मेडिसिन दे देंगे हम वो कर लेंगे। लेकिन आपकी अपनी ये चीज़ है, आप खुद देख लें कि अगर जो है वो पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक नॉर्मल पेन में आप थोड़ा सा, क्योंकि विद टाइम आपको इतने हो जाते हो कि आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि पेन मुझे किस टाइप का हो रहा है। अगर आप ये देखते हो कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस एरिया में मुझे मेरे कोई भी किस्म का वुंड है या कोई भी स्पैज़म हो गया है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि रेडनेस वगैरह किस तरह से आ रही है। फिर आप ये होता है कि इनिशियली आप एक चीज़ लेते हैं, इनिशियली वो आपको इफेक्ट नहीं करती विदिन 4-5 आवर्स, ठीक है। तो फिर अब बजाय इसके कि आप मज़ीद उसके ऊपर कि चलो मैं सेकंड स्टेप मतलब अपनी नेक्स्ट जो है रेमेडी भी मैं खुद से ही निकाल लूँ, कोई मैं वो कर लूँ, तो फिर बेटर यही होता है कि आप इसको जितना जल्दी एक्यूट फेज़ में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है आमिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 जी जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सरवर है शायद। सरवर भाई, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत बढ़िया। सरवर साहब अपनी जगह तब्दील कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हमें आ सके। अच्छा चलें, अब ठीक आ रही है? बिल्कुल जी, ठीक आ रही है, अब कहिएगा। आ रही है। अच्छा सर, पहले तो ये आपका प्रोग्राम करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज मिलती है सुबह सुबह के टाइम। बहुत शुक्रिया, और सलामत आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अल्लाह पाक आपको प्रोग्राम भी अच्छा करे और आप लोगों का टाइम भी अच्छा करे। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए। क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, तो दुआओं के साथ मुझे इलाज भी पूछना है डॉक्टर साहब। जरूर। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे नमाज पढ़ने के लिए हम सजदा करते हैं, जी जी, तो सजदा करने के लिए जब हम दोबारा उठते हैं तो घुटना जो है और पाँव के साथ बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं असल में पहले फुटबॉलर भी था, फुटबॉल भी खेलता था, तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स का इशू है। लेकिन अब एज जो है मेरी तकरीबन 50 हो गई है एज। ओके। तो नमाज पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, खास तौर पर जब नीचे का फर्श हो। तो मैंने फिजियोथेरापी भी करवाया है और MRI भी कराया है। मेरे दोनों बोन्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा गैप है एक राइट साइड वाले में। ठीक है, जो घुटना है उसमें थोड़ा जरा सा गैप है। ऑलराइट। तो मुझे उन्होंने कहा है कि जी आपने 6 महीने से 1 साल तक नमाज बैठ के पढ़नी है। जी ठीक है, मैं 2 साल से नमाज बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फर्श पे सजदा करने की कोशिश करता हूँ और पूरी नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे तकलीफ रहती है। अल्लाह। तो मुझे अब ये बताया कि अब वैसे होता नमाज पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते और खास तौर पर सजदा तो करना ही करना है। आप डॉक्टर तो बोल देते हैं कि जी आप 6 महीने 2 साल आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें। जी।
लेकिन कब तक जो इंसान है लेकिन वो नमाज बैठ के एहसास, हाँ, पढ़ेगा? वो एहसास जो सजदा जमीन पे करते हैं उसका मजा ही कुछ और है। आप सही कह मजा रहे ही कुछ और हैं। आप है। रुकिएगा, शायद डॉक्टर सैरिश आपसे कुछ सवालात करेंगी ताकि आपकी हिस्ट्री उन्हें पता चल सके। डॉक्टर सैरिश अब आपसे बात करेंगे। जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि अभी आपको ये कितना टाइम हो गया जब से आपका स्टार्ट हुआ है पेन? मुझे ये 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए हैं। ओके, और आपने सिर्फ यही कि सिर्फ आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि सिर्फ सिटिंग पोजीशन में बैठना है, नमाज पढ़नी है, या उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी चल रही हैं आपकी? नहीं, मेडिकेशन कुछ भी नहीं है। शुरू में मेडिसिन थी और वाई सिंह में जब दर्द पेन ज़्यादा हुआ था उस टाइम, उसके बाद क्योंकि मुझे शौक था कि मैं वेट उठा के 2nd फ्लोर पे जाता था वो मैंने ख़त्म किया कि जैसे वेट पानी का कैन होता है 19 लीटर्स का, जी जी। तो वो दोनों हाथों में पकड़ के मुझे तकरीबन स्टेज चढ़नी अल्लाह। पड़ती थी 2nd फ्लोर पे। ये तो मैंने कभी नहीं तो फिर उठाया। आपने तो अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा सहवस आप किए है ना, परेशान किए हाँ, है। खुदा का हाँ, वास्ता वो मैंने किया। नहीं, वो मैंने किया है, भुगत भी रहा हूँ ना, देखिए भुगत भी रहा हूँ। तो बच्चों से कहना था ना अपने उठाए कैन, वो किस लिए? तो सर वो 20 ईयर मैंने फुटबॉल खेली है। अब जाहिर सी बात है स्पोर्ट्समैन है, अब करंट तो आता है ना। आई नो, कि आई जब नो, 20 साल- आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल, 50 साल के आप हो गए अभी हैं, आपको 50 साल के हो गए हैं। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला कॉल आपको करने के सेहत लिए। दे, जल्द आमीन। अज जल्द सेहत अल्लाह दे, ताला और जो जल्द आप ठीक हो चाहते जाए। हैं कि आप नीचे बैठ के नमाज पढ़ें और सजदा करें, अल्लाह ताला अल्लाह आपको ताला उसकी आपकी तौफीक दे। ख्वाहिश पूरी करे। हमारे साथ जी आमिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ठीक है? जी जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तक तो ठीक है। अच्छा, मेरे ना डिस्क में प्रॉब्लम है, L4 और L4 और L5 में प्रॉब्लम है। L5 में प्रॉब्लम है। नमाज भी मैं खड़ा होकर पढ़ लेता हूँ ओके, माशाल्लाह। और मैं वर्कशॉप भी 6-7 किलोमीटर डिस्क करता हूँ। अच्छा, ठीक। वेरी नाइस। जब मैं बिस्तर पे लेट के करवट लेता हूँ ना, तो तब मुझे महसूस होता है। नमाज में खड़ा होकर पढ़ता, कुर्सी पे नहीं पढ़ता। ठीक है, कभी कभार मैं कुर्सी पे बैठ के आपको अगली आवाज़ डॉक्टर सैरिश की आएगी, वो आपसे कुछ सवालात शायद पूछेंगी ताकि आपकी हिस्ट्री पता चल सके। जी जी। ओके। ये मुझे बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं L4 और L5 का आपको प्रॉब्लम है, तो कितने टाइम से है आपको ये? मुझे ये 20-22 साल से है। 20-22 साल से है आपको। तो आप फिर वैसे आपका प्रोफेशन क्या है, करते क्या हैं आप? मैं अपना गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आपकी उम्र गवर्नमेंट जॉब कितनी करते है? हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब। आपकी एज क्या है, मैं एज भी भी जानना बता चाह दें। रहा हूँ। 56 56 है। माशाल्लाह। ऑलराइट। 56। और ठीक है। आपकी क्या आपकी जॉब नेचर मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे? ज़्यादा सिटिंग है, स्टैंडिंग है, किस तरह से है आपका? सिटिंग भी है, स्टैंडिंग भी है। मैं चलता फिरता रहता हूँ। मैं कुर्सी पे रहता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। 8 घंटे के बाद 5-7-10 कदम। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो अभी गया। आपको जवाब देते हैं। आमिर बहुत भाई अभी शुक्रिया। आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह कॉल आपको करने सेहत के लिए। दे। अच्छा, पहले सरवर साहब का बता जी, दें, वो जी। कह रहे हैं कि जी मैं जब नमाज हाँ, पढ़ता इससे पहले कि हूँ break तो हो जाए। इतना ज़्यादा मुझे देर लग जाती है उस दर्द में से बाहर निकलने के लिए कि मेरे ख्याल से अगली नमाज का टाइम हो जाता होगा, जो 2-3 घंटे वो बता रहे हैं। तो बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है उनके लिए नमाज पढ़ना। किस तरह बेहतर हो सकता है? अब जिस तरह से ये बता रहे हैं, अब इस किस्म के जो केसेस आते हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है ना आपकी क्योंकि एज के हिसाब से उन्होंने 50+ अपनी एज बताई है, और फिर उनकी जो रूटीन रही है, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वेट बेयरिंग वो करते भी रहे हैं, और ये जो कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस के ऊपर आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि अपना जो है ना लाइफस्टाइल को, अगेन वही बात आ जाती है कि आपको ये प्रिकॉशंस वगैरह जो डॉक्टर्स की तरफ से होती हैं, अनलकीली भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस आते हैं, इनके हमारे पास ना, या फिर आप जिस तरह से कहते हैं ना कि गैप कम हो गया इन नी का थोड़ा सा जॉइंट हमारा कॉम्प्लिकेट इस तरह से हो जाता है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी कंडीशन आपकी हो जाती है अगर डेवलप, उसको आप रिवर्स कभी नहीं कर सकते। मिनिमाइज कर सकते हैं। वहाँ पे मिनिमाइज लेके आप उसको रोक स्टॉप सकते कर हैं, सकते ठीक हैं। है। जी। अब ये हो जाता है कि अगर आपको अर्ली स्टेजेस में आपको जब पता चल जाए कि ये मेरी हो गई है कंडीशन, इस तरह से आ गई है, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा डॉक्टर्स का भी इस पे जाता है कि वो आपको स्टार्ट में ही ये गाइडलाइन दे दें कि अब नेक्स्ट अगर आप अपना लाइफ को मॉडिफाई नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो अभी चेंजेस हैं, तो फिर ये होगा कि ये नहीं होगा कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ये ठीक हो जाएगा या इस तरह से होता है।
हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। और रोकने के लिए यही होता है कि आप साथ में जो है अपने मल्टीविटामिन्स होते हैं, क्योंकि जॉइंट्स का जो भी इशू होता है वो हमारा मल्टीविटामिन्स ही उसको जो है वो कंपनसेट करते हैं। लेकिन साथ में अगर आप एक्सरसाइज अपनी और अपना जो पहले आप ये पूरा देख लें कि आपका जो डेली लाइफ रूटीन है वो किस तरह से चल रही है। ये नहीं है कि अगर पहले एक चीज़ मैंने 50 kg वेट उठा लिया है या 30 kg वेट उठा लिया, मैं अपस्टेयर्स में इस तरह से जा रहा था वैसे जा रहा था, तो वो चीज़ फिर जो है ना आप उसको साथ लेके नहीं। अभी उनका कंसर्न है नमाज। हाँ जी, उनका कंसर्न यही है कि अभी नमाज के लिए वो है, तो अभी क्योंकि उनकी जो कंडीशन है जिस तरह से वो बता रहे हैं कि आफ्टर 3 आवर्स भी उनको जो है रिलीफ नहीं होता ना उसमें, तो उसमें यह है कि सबसे पहले अभी पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है आजकल, तो जैसे अब लेज़र थेरेपी की जाती है। अच्छा, फोटो बायोमॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं, पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए आई गेस सो कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके बाद आप जो एक्सरसाइजेस प्लान होता है, ये प्रॉपर एक प्लान बनता है। कोई भी करा सकता है किसी भी बीमारी के साथ, अगर कोई बंदा हो जैसे शुगर है, हाई बीपी है, तो वो लोग भी करा सकते हैं। सिर्फ आपकी इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं लेज़र फोटो बायोमॉड्यूलेशन में, जिस तरीके से आप की होती है ना कि अगर आपको आईज वगैरह का। हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, हम ब्रेक लेते वापस आते हैं। आप बहुत डिटेल में चीज़ें समझा रही है डॉक्टर साहिर, सुबह तो लगा आप अभी बहुत छोटी है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं बता रही है। आपने मैं क्लिनिक भी बताना, आप कहीं बच जाएगा, देखते रहिए कोर्स से प्लीज। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक के हवाले से भी आप लोगों को बताएंगे कि उनका क्लिनिक जो है वो कहाँ पे मेरे साथ आपने किया है ना, इसलिए वो आपके बाल में फंस गए। उनका क्लिनिक कहाँ पे मौजूद है? स्कीम 3 में जी क्लिनिक इनका वाक़ है। अगर आप रावलपिंडी में अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। वैसे आप क्लिनिक की कोई, और आपको याद होगा डॉक्टर जौहरिया हमारे पास आई थी, वन ऑफ हलीमा एंड हुमायूंस फेवरेट डॉक्टर, हमें बहुत पसंद है वो, और उनका क्लिनिक भी बहुत अच्छा, आप ज़रूर जाइएगा। प्लीज़ आप बताइए। जी, पैथोडोन पॉलीक्लिनिक है हमारा, और जहाँ पे आपको एस्थेटिक, डेंटल और उसके अलावा जो है वो फिजियोथेरेपी सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है। और इसमें जो है सबसे अभी जो पेन कंट्रोल के लिए लेज़र की जो है हमारे पास फैसिलिटी भी मौजूद है आप लोगों जी, जो कि डॉक्टर जोरिया ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी इन 2013 यहाँ पे पाकिस्तान में। और अभी जो है कि अभी भी हर जगह पे ऐसा नहीं है। ये स्कीम 3 बोस्तान खान रोड पे, ठीक है, आप आएंगे तो पैथोडोन पॉलीक्लिनिक्स है। पॉलीक्लिनिक एंड इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, इतना बेहतरीन है। अंदर उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ जाके भी बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। आमिर भाई का सवाल था जी, L4 L5 में उनको इशू है डिस्क में, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सारे काम जो है वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इशू रहता है, और जब रात को सोता हूँ तो बहुत मसला होता है कमर। जी, करवट बदलते हैं। हाँ, अब इसमें भी अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं कि इतना क्रॉनिक इशू हो गया है कि अब 22 इयर्स हैं, जब जितना जितना क्रॉनिक आपकी होती जाती है आपका मसला या आपका जो भी है, हाँ, वो उसमें फिर ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो उसके साथ ही अडेप्टिव हो जाती है। सब शुरू में स्टार्ट में इनको लगता होगा कि पेन भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा है, लेकिन अभी भी पेन की अगर इंटेंसिटी वही है, लेकिन वो क्योंकि यूज्ड टू हो गए हैं उसके, तो वो उसके साथ साथ अपनी डेली रूटीन को लाइफ को लेके चल रहे हैं। इसमें यह अगेन वही चीज़ आती है कि उनको एक तो L5 और L4 जो होता है हमारा, उसमें आपने जब अगर डिस्कम्प्रेशन हो जाता है तो आपने पहले तो देखना होता है कि उन्होंने कहा कि MRI वगैरह उन्होंने करवाया, उसमें ये चीज़ आई है। उसमें वही चीज़ के अपना पोस्चर अपना जब तक ठीक नहीं करेंगे, और मसल्स जो होते हैं हमारे वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बैक के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि डिस्क को अपनी जगह पे ना वो रख नहीं पा रहे होते, उसकी वजह से डिस्क जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ लगना शुरू हो जाती हैं, रगड़ में आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, तो उस कोलिजन को रोकने का यही तरीका होता है कि आपके मसल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप एक्सरसाइजेज हैं एक पूरा आपने, और ये नहीं होता कि आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली उसको छोड़ दिया, फिर शाम में कभी कर ली कभी दिन में कर ली, इस तरह से नहीं है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी होता है कि फिजियो के पेशेंट्स के साथ ये होता है कि वो इतना बड़ा लंबा फॉलो अप नहीं बना पाते, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आपको ना अपनी एक चीज़ को जो कि एक बिल्कुल ख़राब हो जाती है उसको अपनी जगह पे वापस लाने में टाइम टेकिंग तो होता है, और जितना आप खुद बीच में अगर पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें
तो ऑब्वियसली उसको फिर रिजल्ट्स भी वो नहीं मिलते हैं। तो इसके साथ फिर आपको ना यही है कि अब इतना क्रॉनिक इशू जब हो जाता है तो उसकी फिजियो ऐसे भी नहीं होगा कि आप सिर्फ 1 दिन में कर लेंगे या 2 दिन में कर लेंगे। उन्हें अपना माइंड बनाना पड़ेगा, अपना एक पूरा टाइम स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से, और फिर सबसे ज़्यादा आपकी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि झुकने, उठने, बैठने, ये सब चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। आपका जो कमर है ना उसमें इवन कि आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो भी सपोर्टेड होना चाहिए, वो भी नहीं कि बिल्कुल से आपके पीछे से बैक सपोर्टेड ना हो, तो ये मसल्स के ऊपर और कंप्रेशन पड़ता रहता है और वो फिर बोन्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर मजीद कंप्रेशन जो है वो डालते रहते हैं। ख़वातीन में जो चीज़ पाई जाती है यूजुअली मैंने देखा है वो है टांगों में सोजन। आपकी जो काव्स होते हैं जिसे हम पंजाबी पिनिया कहते हैं, इस पे अक्सर सोजन होती है बिकॉज वो घर के कामकाज करती है, देर तक खड़ी होकर कुकिंग करती है, तो उससे बड़ा दर्द। तो इसकी वजह क्या होती है, ठीक कैसे हो सकता है? कॉलर ले तो फिर आपसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। हेलो, वालेकुम सलाम जी अली भाई क्या कहेंगे? जी। देखो मैं तो हराम मुझे एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो, आप थोड़ी सी जगह तब्दील कर लें प्लीज़। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपने जगह तब्दील करनी है और फिर बात करनी है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब बताइए, अब बोलिए अली भाई। हेलो जी, मैं जो बोल रहा हूँ मिस्टर शमीम में जो ये अपनी हीरोइन इसको तो उसको नहीं, ये या तो ज़ुबान डिफरेंट है या तो आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो नहीं ये ज़ुबान आती। मुझे समझ मुझे भी आपको आई है, आप तो मेरे लिए कॉल थी, आप ऐसे भी समझ भी आएगी। नहीं, मुझे अल्लाह का वादा नहीं आई, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। नादिया अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लग रहा है आपको। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी क्या हो हाल है नादिया? आपके? अल्लाह का शुक्र, आज माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। तो ना बताओ। बताना भी जरूरी है। फिर आपने कुछ कैसे होना है, तबीयत कैसी है वली भाई? यार बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस चल रहा है बेचारा, दवाइयाँ लेके सुबह काफ़ी सारी आया है तो इस वजह से थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसा ना हो ना कि लुढ़क जाए बीच में, कहे कि मैं छुट्टियाँ कर रहा हूँ। वली भाई आप एक काम करिए, आप आते कि माशाल्लाह प्रोग्राम की रौनक है। आप आज पहुंच रहे हैं ना तो मुस्कान आप ही बात करती है। एक बात चाहो, ये जो मुस्कान आती है ना, ये माशाल्लाह बड़ी खुश रहती है, इनके चेहरे की जो रौनक है आपकी वजह से है। जी बिल्कुल बात सच है। ये बात सच है, क्योंकि आप लोग मेरे जब शुरू के प्रोग्राम थे ना, बहुत शुरू के, तो उस वक्त देखे तो मेरी चेहरे पे एक फटकार सी थी, तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। माशाल्लाह कपड़े बड़े प्यारे, मेरा दिल करता मैं ले लूं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है। मुस्कान आप ही आपने पहना हुआ है। ये तो ये मार्केट में शॉर्ट तो नहीं है कलर, ये मिलता होगा, ले लो जाके। कैसे दी ना, आप नाम के भाई हैं। तुम्हारी कशकोल किस दिन चरपाई के नीचे होगी और हाथ में नहीं होगी? किस दिन? आपके लिए ना नजम है, आपके लिए नजम। डॉक्टर सैरिश, आपके साथ कभी ये ना हुआ होगा जो आज होने वाला है? आपने सीट बेल्ट लगा लेनी है। आप अपने आप को पकड़ लो, पकड़ लो आप। पकड़ लो आप अपने आप को। चलो जी आप आपकी सुनाओ। चाय और पानी पड़ा हुआ है, आपने पी नहीं? वो उल्टे हाथ पे हम छुपा के रखते हैं ताकि कोई पी सीधे ना हाथ ले। पे। जी जी सुनाओ नादिया। तुझे चांद कहूँ तो छुप जाओगे। क्या? तुझे चांद कहो तो छुप जाओगे। अच्छा। तुझे चांद कहूँ तो छुप जाओगे, ख्वाब कहूँ तो टूट जाओगे, है गुलाब कहूँ तो बिखर जाओगे, दोस्त कहूँ तो छोड़ जाओगे। अच्छा। चलो आपका नाम जिंदगी रख दूं, मौत से पहले तो नहीं छोड़ पाओगे। वाह 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 वाह। ये डाइजेस्ट होते थे 2 रुपए वाले, जो ये अंदरूने लाहौर की लड़कियां अपने भाइयों को मुक्के मार मार के उनको मंगवाया करती थी उर्दू बाजार से। 1 रुपया वो देती थी कि 1 रुपया ले लो और 2 रुपए का डाइजेस्ट लेकर आ जाओ। उस डाइजेस्ट पे पेज पूरे करने के लिए वो 1 आध पेज एक्स्ट्रा लगाते थे ऐसी नज़मों के लिए। ये वो नज़म। मुस्कान आप क्या लिख रही हैं? ये तुम्हारा FIR लिख रही है कि ये शेर तुम सुनाती हो ना, ताकि अगली बार तुम शेर ना सुना पाओ। यार मैं लोगों के सवाल लिख रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि किसी का कौन सा सवाल रह किसी ने जाए। पूछा? खुदा का खौफ करो बहन। अच्छा, हो चुका है। वली भाई जी वली भाई जी वली भाई की ये जान। ना हमारे भाई का हाँ ये जो डॉक्टर साहब बैठी हुई है ना, इनसे बात करनी है। करो करो नादिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी आप ठीक है? माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग जी रही अल्लाह है। का शुक्र है, थैंक यू। आपने डरना नहीं, डरी क्यों इतनी ज्यादा नादिया कॉल से? आप पागल से क्यों जी लग पूछो। जी नादिया। वो ना मेरी अम्मी के ना पाँव में ना दर्द है ओके 3-4 दिन से, अच्छा तो ट्यूब वगैरह लगाई है तो आराम नहीं आ रहा। तो शोर का भी मसला है, शायद शोर की वजह से ऐसे हो गया है। किसका शोर मसला है? शोर का क्यों मसला है? अम्मी को शुगर है ना, अच्छा, 10-15 साल से। शुगर का हाँ। मसला है, शोर का। तो अम्मी के ना पाँव में ना 3-4 दिन से खिंचाव है, अच्छा अच्छा तो कहती हैं दर्द भी होती है, ट्यूब वगैरह लगाई तो आराम नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करें? ओके। तो आप कोई पूछने के लिए तो कहा कि ये क्या करें, अब आप लोगों ने आपने बताना कुछ है। पूछना है इनसे? नहीं जब आपकी उम्मीद ना रखी थैंक हो तो यू नहीं जी, पूछे। थैंक यू सो मच ठीक है, नादिया फॉर नादिया, बहुत कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। एसएन की कॉल लेते हैं, फिर दोनों सवाल साथ शामिल कर लेंगे। एसएन अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। सर और माशाल्लाह अब यहाँ कराची में भी एकदम से बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम ने नई करवट ली और आधा गुजर अरे गया। कैसे करवट लिए? यहाँ पे तो लोग को L4 L5 हुआ है, करवट तो नहीं ली जाती। क्या नहीं, बस वो है कि शर्म। मौसम में बेटी तो आ गई है और आधा साल गुजर गया, आधा साल जो है शुरू हुआ पहली अगस्त पता है आधे से और- ज्यादा साल गुजर गए। कल मैं हिसाब लगा रही थी कि 7 महीने गुजर चुके हैं और मुझे बड़ा डर सा लगा है कि 2024 में 7 महीने गुजर बाबा गए। आपको पता ना चला? मुझे जी, बहुत जी। पता चला है 7 महीनों का। अल्लाह माफ। तो ऐसी गुजर है। और मेरी बहुत ही पता आम मुझे सा लगना सवाल चाहिए। पूछना था आपके मेहमान से कि एक तो ये बता रहे हैं कि ये जो थोड़ा प्रोफेसर कि अब फिजियोथेरेपी इतनी मकबूल हो गई, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं चाहे वो मैट्रिक के बाद जाए, इंटर के बाद जाए, और उसमें मास्टर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट कौन कौन से कहाँ से होता है। दूसरी बात, ये जो दर्द होता है, पेन होता है, तो उसमें जो जेल और क्रीमें लगाते हैं, इसकी जो केमिस्ट्री होती है, इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, तो वो हमें कौन सा केमिकल उसका नाम देखना चाहिए कि उसके अंदर वो चीज मौजूद हो, बाम वगैरह, जेल वगैरह, Very good, मरहम जो यार। लगाते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात ये, क्या फिजियोथेरेपी के हवाले से अंग्रेजी और उर्दू में कोई ऐसे जर्नल या किताबें मौजूद हैं जिनमें तस्वीर मौजूद हों, जिनमें तराकीब मौजूद हों, वो किताबें घर में रख के घर के बच्चे, नौजवान, तालिब इल्म पढ़ के बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को केयर कर सकें? उन बुक्स के नाम जरूर बता दें। बहुत शुक्रिया। एहसन भाई बात सुने, Thank बात you, सुने। जी। एहसन भाई सुन रहा हूँ। आप मुझे बताएं किसी और शो में कभी आपने कॉल की है इसके अलावा? मैं आपको एक बात बताऊं भाई कि मुझे थोड़ा सा वालिद साहब की वजह से पढ़ने, मुताले और वालिद साहब के दोस्तों, सोबतों को देख के इस तरह की मालूमात आ गई है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जहां अच्छी बात कहने का मौका मिलता है, आपकी वाली आदत है कि बोल देते हैं, 1-2 दफा मौके तो मिलते रहे, लेकिन आपके चैनल जब शुरू हुआ था, जब साकिब नजम साकिब साहब होते थे, उस वक्त उन्होंने ग्रेड किया था, नजम उस वक्त से सिलसिला चल रहा है। अच्छा आपकी एज कितनी है? अब ये ज्यादा माशाल्लाह मैं यंग हूं, तो इससे अल्लाह का शुक्र है, करम है। कितनी करम क्या लेकिन मतलब है? एज बता दे मुझे। तुमने बताई है कोई कभी एज किसी है? को अपनी एज? कितनी है? हाँ, मैं आपका मत खाका बताना, बना रहा हूँ मत ना। बताए, मत बताए। क्यों मैं बताए? खाका बना रहा हूँ। नहीं, आपने बताई है कभी अपनी असल एज? मैं बता आप रही मुझे हूँ। बुलाएंगे, मैं आऊंगा, मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा मैं आपको कितने का लग रहा हूँ। कल ही माशाल्लाह मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा कि सर आप 15 साल छोटे हो गए, ऐसा स्टाइल बनाया है। अच्छा यानी कि आपकी भी मेरी तरह बाल कम है। ठीक है, लग रहा न्यू बॉर्न बेबी नहीं, वाले बाल बाल मैंने हो। संभाल के रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाल और दांत सब चीजें बिल्कुल फिट है। मैं यंग हूँ और मैंने एक्सरसाइज का अल्लाह पूरा ताला पैकेज आपको इजाद ऐसे ही किया है। रखे। उम्र अल्लाह बता ताला देना, आपको एज दुआएं बता दे। रखें। नहीं, बस एज दुआएं- बताए। दुआएं चाहिए आपकी। मैं क्यों मसले पे चाह के लोग के लिए दुआएं करूं? अपनी कबूल हो नहीं रही है। चले यास्मीन की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो हो नहीं रही। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी दूसरा हैं? फोन खा के ठीक है। मैम बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छे बाद मैंने कॉल की है किसी भी लाइव शो में। क्यों? वजह? बस ऐसे फर्स्ट टाइम की है, देखती तो रोज ही शो, लेकिन बस कभी कॉल नहीं की। नहीं आज क्यों किया है? वजह तो बताए ना, क्या क्यों किया? बस आपका शो बहुत अच्छा होता है, ज्यादा कौन अच्छा है? बहुत। मैं अच्छा हूँ, हलीमा अच्छी है। जी हमायूं, आपका भी, हलीमा आपका भी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से कामयाबियां से, बहुत अच्छा शो होता है आपका। बहुत किसी एक का नाम शुक्रिया, ले। बहुत मैं अच्छा शुक्रिया। हूँ, हलीमा अच्छी है। ये वो वाला दोनों का सवाल है जो बहुत बच्चों से नहीं एक पूछते नाम कि हो तो मामा देखने अच्छी में है, नहीं बाबा पता। अच्छे हैं। लेकिन हलीमा ना हो फिर भी देखने का दिल कर जाता है ना? नहीं नहीं, दोनों के साथ। ठीक है, ओके। सर मैं डॉक्टर से एक बात पूछनी थी, डॉक्टर साहिबा से। जी जी जरूर पूछें यास्मीन जी। जी मैंने उनसे पूछना था, मुझे एट दी एज ऑफ 38 मुझे घुटनों का इशू हुआ है ना, चलते फिरते हुए और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे ना तकलीफ होती है, पेन होती है।
तो मैंने आपसे पूछना था कि उन्होंने मुझे कहा था कि नमाज अब आपने चेयर पे बैठ के पढ़नी है, तो मैं उनसे ये पूछना भूल गई डॉक्टर से कि मुझे कितना अर्सा ना नमाज बैठ के पढ़नी है। आपको अगली आवाज़ डॉक्टर सैरिश की आएगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी 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 मुझे लगता है जी हलीमा नाम था? नहीं, यास्मीन। यास्मीन। अच्छा यास्मीन, मुझे ये बता दें कि अभी आप जब नमाज पढ़ती हैं तो आपको बीच में कोई पॉप की साउंड आती है, जैसे कड़िक कड़िक की आवाज़ होती है घुटनों में? जी जी आती है। उस तरह से आवाज़ भी आती है आपको? आपने इसका MRI एक्सरेज वगैरह कुछ करवाए हुए थे? जी एक्सरे मैंने करवाया था, उन्होंने कहा था काफ़ी बेहतर है आपका। मैंने इंजेक्शन पिए हैं विटामिन डी के ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटी क्या होती है? आपका ज़्यादा चलना वाला या इस तरह का कोई काम तो नहीं होता? नहीं, हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से 3, तो बस उनको संभालना, लुक आफ्टर करना वही काफ़ी है ठीक है। कसम से। ओके, चलें आपको बता चले ठीक है, बहुत शुक्रिया यास्मीन जी, अभी सो बताते मच हैं। फॉर कॉलिंग। नादिया के सवाल से शुरू करते हैं जी। अम्मी के पाँव में दर्द है और शुगर का मसला भी है उनको, तो वो क्या करें? क्या करें? अब जैसे वो अब शुगर के पेशेंट्स में ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो जाती है कि इसको जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। उसमें आपने जो है सबसे पहले तो ये कि आप अपने शुगर को भी साथ में देखें कि वो कितना कंट्रोल्ड है। हाँ, वो मॉनिटर जब तक आपका शुगर के लेवल जो है वो होता है उसमें, तो वो आपने उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। अगेन अगर जैसे वो पाँव में दर्द है और ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके ऊपर फिर कंप्रेशन करें किसी भी चीज़ का, लाइक उसको बांध के, या फिर जिसे कहते हैं ना कि गर्म पट्टी से मसाज कर लें पहले उसका, ठीक है, उसके कंप्रेशन वगैरह करें। और वही बाद में अगेन वही चीज़ है कि जी एलिवेशन में ना रखें, पाँव को थोड़ा सा उठा के रखें ताकि सोजन वगैरह उसके ऊपर डेवलप ना हो। तो ये आपका जब तक डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी तो वो ठीक हो जाएगा, कंप्रेशन वगैरह से ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह अलग से नहीं होती हैं, ना इसमें कुछ लेनी चाहिए। इसका बस ये है कि थोड़ी सी एहतियात के साथ, और जो शू आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फुटवेयर कैसा यूज़ कर रहे हैं, कंफर्टेबल हो, सोल सपोर्टेड हो आपकी, तो फिर आपको जो है इश्यूज़ नहीं रहते। लेकिन अगर आप ज़्यादा अगर कुछ इस किस्म का जूता जो अनकम्फर्टेबल है वो पहनते हैं, फिर वो पहन के प्रोलॉन्ग वॉक करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसमें बिल्कुल फ्लैट हो या जो हाई हील हो, बिल्कुल फ्लैट नहीं, जिस तरीके से सोल सपोर्टेड होती है ये मैं कह रही हूँ, दोनों नहीं होनी चाहिए ना, हाई हील भी ना हो और बिल्कुल फ्लैट भी। बिल्कुल फ्लैट भी नहीं हो। जी हमारे पास काफ़ी सवाल है, आपने जल्द जवाब देना। फिजियोथेरेपी का वो पूछ रहे थे कि एजुकेशन जिन बच्चों ने हासिल करनी हो वो क्या मैट्रिक के बाद बायो की तरफ चल जाए? इंस्टीट्यूट पे वो जा सकते हैं फिजियोथेरेपी के, और इसका करियर वाइज क्या स्कोप है? करियर वाइज स्कोप में ये है कि मैट्रिक के बाद नहीं, FSC प्री मेडिकल के बाद होगी, 5 ईयर डिग्री है। तो अभी तो खैर इसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स आ गए हुए हैं, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी आप देख लेंगे तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑफ़र कर देती है। 5 ईयर डिग्री होती है ये, और इसमें जो है वो स्कोप का ये है कि आपके, अगर आप अपनी, सबसे पहले ये है कि आपकी ग्रिप आपकी कितनी अच्छी किसी चीज़ पे आप कर लेते हो ना, तो फिर यह है कि क्लिनिकल सेटअप्स बहुत ज़्यादा हैं, आप एज अ क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पूछ रहे थे जेल के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? अच्छा, अगर हम लेना चाहें ओवर द काउंटर कोई जेल, तो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स को क्या मेक देखती है श्योर आपने? करें? केमिकल्स के होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन किस तरह का दर्द है, क्योंकि अक्सर हमें किसी भी टांग की किसी भी जगह पे दर्द हो जाता है, तो क्या ये जेल्स खुद से ले लेना ठीक है या नहीं? इट हैज टू बी रिकमेंडेड? यहाँ पे नहीं, रिकमेंडेड तो होती हैं क्योंकि ये पेन रिलीवर्स होते हैं। जेल जो हम पेन किलर्स लेते हैं, आई गेस सो पेन किलर से ज़्यादा जेल जो है वो रिकमेंडेड है। अच्छा, जेल और स्प्रे भी अब आना शुरू हो गया, तो वो कौन सा अच्छा है? ज़्यादा जेल अच्छी है? जिस तरीके से आप देखें ना, जैसे फास्टम जेल्स वगैरह जो हैं वो हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम जो होती है, क्योंकि देखें हम अगर आपकी बोन्स के साथ भी बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मसल्स के बीच में, तो वो चीज़ें जो हमारी उन चीज़ों को कंपनसेट कर रही होती हैं वो हमारी सोडियम और पोटाशियम होते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट जिसमें सोडियम बीच में होगा तो वो जो है आप उसमें ज़्यादा अच्छी उनकी चीज़ों। आखिरी सवाल यास्मीन का है। यास्मीन का आपने सुना था वो नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती है, जिनसे आपने पूछा था कि बैठ के उठने में टक टक की आवाज़ आती है कि नहीं। शी इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, उनके बारे में बता दीजिए। अब ये अगेन वही जिस तरह का पहले उनका क्वेश्चन था, अब ये इस पे होता है कि स्टेजेस भी होती हैं ना, हर डिफरेंट कंडीशन हैं, डिफरेंट उनकी स्टेजेस हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि इतना मसला नहीं है, तो इनका मसला फिर ये है कि अगर आप जब थोड़ा सा भी अपने ऊपर वो करेंगी ना, लाइक अगेन वो चीज़ मैं उस चीज़ को रिपीट करती हूँ, हाँ, कि ये नहीं है कि थोड़े से मसले को लेके आप बिल्कुल वो हो जाएं कि चलो ठीक है चल रहा है काम ये वो। इसके लिए जो नी स्टॉकिंग्स होती हैं उसको भी यूज़ करें लाजमी, ताकि अगर जॉइंट में थोड़ी
थोड़ी बहुत भी मोबिलिटी जो है ना उसकी वो जैसे decrease compression हुआ। हो? हाँ, जैसे स्टॉक है, हाँ वो इससे ये होता है कि वो होल्ड रखता है ना आपके ठीक है। जॉइंट को, ज़्यादा प्रोलैप्स नहीं करता आपका ठीक है। जॉइंट यहाँ से वहाँ। उसमें फिर ये होता है कि आपके पास ज़्यादा इंजरीज के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप फ्री मूवमेंट येलो से वाली पट्टी करवाते की बात करिए हैं, आप हाँ तो। येलो में भी आती है, ब्लैक में भी आती है, वो आप नी कैप्स के उसमें भी वो आप किसी जाके फार्मेसी से मिल जाएगा। Thank you। फार्मेसी से आराम से हम मिल यहाँ पे जाता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैरिश मेहताब जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट है। आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, कहीं मत जाइए, साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एसन ने एक सवाल पूछा था फिजियोथेरेपी के हवाले एक से। नहीं, किसी ऐसे थे 4 सवाल। 3 सवाल पूछे थे, 2 हमने केटर कर लिए थे, एक रह गया था। उन्होंने किसी बुक का पूछा था कि अगर घर में कोई बुजुर्ग अफराद मौजूद है जिनका आपने ख्याल रखना है और आपको नहीं पता कि कौन सा मूवमेंट जो है वो उनके लिए बेहतर है और कौन सी नहीं बेहतर, तो कोई बुक अगर रिकमेंड आप उनको कर दें कि वो पढ़ लें, बच्चे जो घर में मौजूद हैं, अपने वालिदैन जो बेड रिडन है उनका ख्याल करने के लिए। इसमें जो है ऐसे कुछ बुक्स तो रिकमेंडेड नहीं हैं जो आपको ना इस तरह से Education अवेलेबल देने से होंगे। वाले से। हाँ, लेकिन और इसमें ये भी होता है कि सम टाइम कंडीशंस रिवर्स भी होती हैं। आपको जो चीज़ लग रही होती है कि सेम है, वो सेम नहीं होती। तो वो आपको जब आप किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो वो आपकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है ना आपको बता देते हैं कि इस कंडीशन में ये है। लेकिन अगर आप ओल्ड एज पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उनके लिए फिर यही चीज़ें 2-3 कुछ चीज़ों में, जिस तरह से उनके सोने का, उठने का, बैठने का जो पोस्चर होता है ना, उसको आप अगर थोड़ा सा वो कर लें कि लाइक वो जिस बेड पे सो रहे हैं वो जो है सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, जिस तरीके से आप बैठते हैं तो आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, वेट बीयरिंग जो है उनका कम होना चाहिए। उसके अलावा अपस्टेयर्स अगर आप जा रहे हैं, कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि एक घुटने में दर्द है दूसरे में नहीं है। हाँ, तो हाँ, कोशिश करें कि ऊपर जाते वक्त हमेशा आपका जो जिसे कहते हैं ना कि जिस घुटने में आपका दर्द है, ठीक है, उसको पहले लेके जाए। नीचे उतरते वक्त जो है जो साउंड आपका लिम है उसको पहले लेके आए। ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी एहतियात होती है। इस पे ऐसे बुक्स तो नहीं अवेलेबल, लेकिन आप किसी से भी कंसल्ट करके, क्योंकि हर कंडीशन के साथ जो है कुछ चीज़ें डिफरेंट होती और वो हैं ना, डिपेंड करती है वो आपकी depend अपनी करती कंडीशन हैं। भी क्या है। मैं आपके पार्किंसंस और आपसे स्ट्रोक के हवाले से सवाल जी, करूँगा। sure। मेरे ख्याल में पहले हलीमा किचन पे जाएगी और देखेंगे क्या बन रही। नहीं अभी नहीं, अगले उसमें जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगले ब्रेक में फिर हम किचन में जाएंगे। पार्किंसंस के हवाले से कहूँ, एल्डरली जो लोग होते हैं उन्हें पार्किंसंस की बीमारी हो जाती है, जी, है क्या बिल्कुल। और ये ठीक कैसे होती है? पार्किंसन जो है हमारी एल्डरली एज में, आफ्टर आप देखते हैं कि 55 के से ऑनवर्ड जो है ये एज में ये आ जाती है। और यूजुअली इसका एसेज कोई आप ये नहीं कह सकते कमर पे कि दाने से होते हैं? नहीं, इसमें आपकी बॉडी के जो रेशा थ्रू सा आउट होता है, वो हाँ, हिलती है जिसमें body आपकी जो है वो आपकी, हाथ की कांपती है। शिवरिंग स्टार्ट हो अच्छा। जाती है, आपका स्टूप पॉस्चर आ जाता है, आपको वॉकिंग डिफिकल्टी आने लग जाती है, आपकी जो जिसे कह सकते हैं ना कि विजन इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आप इस तरह से देख रहे होते हैं, और चीज़ों को होल्ड करने में आपको, क्योंकि आपकी मस्कुलर डीजनरेशन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। होता सिंपली हमारी जो है जेनेटिकली डिसऑर्डर्स आते हैं, समटाइम ये ऑटोइम्यून होते हैं, इनके ऊपर ये नहीं होता कि इसकी कोई वजह होती है, ये खुद से स्टार्ट हो जाते हैं। डोपामीन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डोपामिनर्जिक फैब्रिक्स होते हैं वो आपकी बॉडी में कम बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बॉडी में हमारी चेंजेस आने लग जाती हैं। अब उन चेंजेस में ये है कि जो सिम्टम्स आपको आते हैं, जिस तरीके से आपकी हर वक्त की शिवरिंग हो रही है, तो आपका ऑब्वियसली आपका होल्ड किसी चीज़ के ऊपर कम हो जाता है। तो पार्किंसंस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ऑब्वियसली आप अब इस एज में आप अगर प्रॉपर आपकी स्टैंडिंग भी नहीं है, वॉक भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इतना इसकी जो स्टेजेस, थर्ड स्टेज में जाके पेशेंट जो होता है वो खुद से अपनी करवट भी नहीं बदल पा रहे होते। तो इनमें भी यही है कि आप इनके ऊपर जब काम करें, सबसे पहले डोपामिनर्जिक वो ले रहे होते हैं, मेडिसिन इनकी साथ में चल रही होती है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में उनका हो रहा होता है, कंटिन्यूस वो चलना होता है, उसमें वो नहीं है कि आपको वो मेडिकल वो नहीं होता। लेकिन साथ में होता है कि मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन पेशेंट्स की, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग करना, जिसमें जो है ताकि इनको जो है वो इनकी डेली लाइफ जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि पेशेंट खुद से इंडिपेंडेंटली अपना खाना खा सके, अपने कपड़े चेंज कर सके, अपने कॉम कर सके, थोड़ा वो जो वॉक करनी होती है वो। इस तरह के पेशेंट्स को अगर हम ये कहें कि अब ये वीकनेस की तरफ जा रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं और इनको मतलब बुज़ुर्ग हैं तो बेड पे रिडन, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए इनके साथ। उनको हेल्प आउट करें साथ में, लेकिन फुली अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें, उनको इंडिपेंडेंटली इतना वो करें, आप उनकी एक्सरसाइजेस वगैरह
प्रॉपर ये होता है दिन में 3 टाइम होती हैं, और इसके फिर अच्छे इफेक्ट्स आते हैं कि एटलीस्ट वो जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसंस के, वो अपना जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो खुद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इनको बिल्कुल ही उस स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे छोड़ देते हैं कि नहीं अब हो रही है तो मेडिसिन ले रहे हैं, हो जाएंगे ठीक, तो ये ऐसे इस तरह से जो है ना, ये फिर हम उनके साथ भी ज्यादती करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हुमायूं ने बड़ा स्ट्रोक का अच्छा सवाल पूछा था। बहुत सारे घरों में स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, चलना भी शुरू कर देते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज भी करते हैं, अगर राइट अबाउट टाइम पर उनका इलाज हो जाए और वो कॉन्टिन्यूसली इलाज रहे। इवन ये कि बहुत सारे लोग जिनको बड़ा कहते हैं जी ये परसेंटेज पे वेरी करता है, अगर इतने परसेंट हुआ है तो आप सही हो जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको बड़ा सिवियर अटैक होता है और वो फिर भी ठीक हो जाते हैं। एक ज़बान की लुकनत होती है जो प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं होती, वरना अदर देन दैट उनकी बॉडी ठीक हो जाती है। क्या रीजंस हैं, वो क्या चीज़ सही कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सही हो जाते हैं? क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास रोज़ाना आना, हफ्ते में एक दफ़ा आना उनके लिए कंपलसरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सके? जी, स्ट्रोक के पेशेंट्स जो हैं उनका अगर आप देखते हैं ना कि उनकी जो रिकवरी रिजल्ट्स हैं वो परसेंटेज है, तो वो एग्जैक्टली इतना ही है कि वो 95% तक है। ठीक है, 95% तक आप बिल्कुल अपने स्ट्रोक के पेशेंट्स की रिकवरी रेट आप ले सकते हो। लेकिन हम में थोड़ा सा ये हो जाता है कि थोड़ा सा इम्पेशेंस हैं हम लोग, वो क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है ना, जितने भी हमारे मस्कुलर या हमारे जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी इन्वाइड है, हाँ, तो इसमें जो लोग टाइम लगा लेते हैं 7 से 8 महीने कंटिन्यूस, वो उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं 80% से ऊपर। जो लोग स्टार्ट में 1-2 महीनों बाद ही तक नहीं, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो फिर ये होता है कि वो फिर ना अपनी बैकवर्ड चले जाते हैं। वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी चाहिए? क्योंकि मैंने रिसेंटली एक अंकल को देखा जिनको डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि आप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने फूंक मार के उसके अंदर वो बॉल्स हैं और उनको आपने ऊपर उड़ाना है। तो फिर उन्होंने, बल्कि डॉक्टर ने उसका ऑल्टरनेटिव भी खुद ही से बताया कि अगर आप वो अफोर्ड नहीं करते तो आप ऐसा करें कि जी गुब्बारे फुलाएं ताकि आपकी ज़बान की लुकनत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। और पता नहीं कुछ within the question you have that answer कि it depends on the what kind of a stroke do you have. The exercises always depends on that. अब नर्जिस की कॉल लेते हैं, we will come to your question. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नर्जिस? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना अच्छा वेदर हो रहा है और आप लोग बिल्कुल हॉस्पिटल खोल के बैठे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो इससे बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम उन्हें घर बैठे ये सारी चीजें बता रहे हैं। क्या करें, अब दिल तो बड़ा है कि हम भी बाहर बैठ के शो करें, किसी पार्क पे बैठे होते, हवाएं खा रहे होते, शो कर रहे होते। यस, और जो हाफ थेरेपी होती है ना, बल्कि मुझे पसंद करता है कि 90% जो है इंसान इसी तरह से रिकवर कर लेता है। बिल्कुल ठीक। और आज जैसे वेदर है ना, मॉर्निंग वॉक करी, और काफ़ी ज़्यादा जो जॉइंट पेन्स हैं या बैक बोन है, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि सिटिंग पोजीशन जो आजकल हमारा एक्सक्यूटिव पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, सिटिंग पोजीशन सही नहीं होती है, एक्सक्यूटिव नेक और बैकबोन का इशू होता है। सिटिंग पोजीशन, सिर्फ सिटिंग पोजीशन ठीक करने से और डेली वॉक करने से ये आपके क्योंकि मैं ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती, लेकिन हाँ 75% आई बिलीव के इससे होते हैं। और बाकी आपका अपना एक लाइफ स्टाइल भी होता है, साथ में आपका फूड स्टाइल भी होता है कि फूड पैटर्न आप किस हिसाब से खा रहे होते हैं। तो डिटॉक्स डाइट आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि आई एम टेकिंग आई ऑब्वियसली, तो आई पर्सनली बिलीव कि हाँ डिटॉक्स डाइट भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कंट्रोल एग्रीड, हाँ हम टाइमिंग पे कौन सी डाइट खा रहे हैं। एग्रीड। और मेरा एक क्वेश्चन भी है, माई सिस्टर 48 ठीक है ना, आप उनकी ना यही है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, सिटिंग है, कंप्यूटर वर्क है, और उसकी वजह से ना अब एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि उनके जो अब ये समझ नहीं आता है कितनी साइड जहाँ होती है ना, कितनी साइड से लेफ्ट साइड जो है उसमें नीचे तक एक ना पेन की वेव सी बनती है और नमनेस होती है पाँव में, और टो साइड पे जैसे नमनेस होती है ना, फिंगर्स की साइड पे पूरी नमनेस होती है और टिंगलिंग इफेक्ट होता है ना, ठीक है। पेन नहीं होता है लेकिन एक बेचैनी सी उसको रहती है, ठीक है ना। अब ये बैकबोन से रिलेटेड इशू है, एग्जैक्टली ये नहीं समझ आ रहा है, इज इट sciatica और ये या फिर Nurses, can you hold down for a second so that Dr. Sarish can ask you? स्पाइनल कॉर्ड का इशू हो सकता है,
ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस Nargis, डॉक्टर से can you hear कंसल्ट us? करना चाहिए? जी नरजिस, कैन यू हेयर अस? या आपसे डॉक्टर सैरिश कुछ सवाल करेंगी। या ओके नरजिस, जी। अभी आप जो ये बता रही हैं कि आपके जो है वो बैक से, तो वो पेन आपका ऊपर से स्टार्ट होता है बैक से और नीचे पाँव तक जाता है, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर रुक जाता है? नीचे तक जाता है फिंगर्स Okay. की, और नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड तो ठीक है। जाहिर सेंटर में आती है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये समझ नहीं आता ये किडनी हो सकता है या शैटिका। मैंने नेट पे देखा था कि शैटिका की भी जी। वेव कुछ ऐसे ही बनती है। जी तो ये एग्जैक्टली। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है? क्योंकि हाँ, ठीक सर में है। भी दर्द रहता है और कुछ ऐसे भी फीलिंग है। We'll तो just एक आप- let you और know. कौन सी वाइटामिन हैं जो लें तो ये हमें कर सकता है, और कौन सी स्टेज अलार्मिंग स्टेज होगी जहाँ पे हमें डॉक्टर से ठीक है, कंसल्ट हम करना अभी चाहिए? आपको बताएंगे विटामिन्स। मुझे विटामिन डी चाहिए, अगर आप ले रही होंगी तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा विटामिन डी की टैबलेट्स। Sure, sure. बहुत Sunny D is the best. सर So you ख्याल can रखिए। take that. थैंक यू जी, Officer, थैंक यू सो मच Officer. फॉर कॉलिंग जी। एक आप और कॉलर है, ले ले। अब ड्रॉप हो गई अच्छा, उससे मुझे लगा ये कह रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। जी। ओके, अभी इन्होंने पूछा है कि इनकी पेन जो है वो रेडिएट कर रही है बैक से टुवर्ड, तो उनको ये है कि कहीं ये किडनी इशू नहीं। किडनी इसमें यही होता है कि पेन के जो सिम्टम होते हैं, अब शैटिका भी इस सिम्टम, कोई हम इसको पर्सनली इसको डिजीज़ नहीं कहते कि शाटिका कोई डिजीज़ है, लेकिन ये एक सिम्टम होता है जिसमें नर्व कंप्रेशन हो जाता है। अब जिस पॉइंट पे हमारा नर्व कंप्रेशन आता है ना, तो वो फिर उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा है ही एक्चुअली हमारे जो है वो ब्रेन के साथ उसका है, तो वो मतलब जीन जो भी हमारी अंदर जो चीज़ें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी जगह पे उसका कंप्रेशन होगा तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। तो जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं, ऑन सिम्टम की बेस पे आप ये कह सकते हो कि हाँ इनको शैटिका हो सकता है, लेकिन शैटिका से भी मिलती जुलती कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप जब आप किसी जिनको आप mix up कर देते हो sciatica के फिजियोथेरेपिस्ट साथ। के पास जाते हैं या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उनको जो है वो फिर एवेल्युएट करते Identify हैं, करते हैं। हाँ, कि वो उनमें से किस तरीके से वो डिफरेंट है। विटामिन्स का पूछ रही थी कि विटामिन्स का कि कौन से शुक्र कौन से जो है वो लेने चाहिए। देखिए मल्टी वाइटामिन हैं आजकल तो वैसे बहुत सी हैं, कंपनीज तो डिफरेंट होती हैं, आप उनके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लेकिन ये है कि जिसमें जो है वो कैल्शियम और जो विटामिन ए और डी है ना, ये लाजमी उसमें उसका जो आपने है वो डी ली तो कंपोनेंट मेरे लिए भी होना लीजिएगा। चाहिए। डी चीज़ आप जब भी खरीदने जाएंगी मेरे लिए भी ठीक के ले लीजिएगा, मेरे लिए हम लोग जी चलते हैं किचन की तरफ, और किचन में जाके आज आपको दिखाएंगे कि जी टॉर्टिला रैप्स बन रहे हैं। आप आओगे? जी, आप डॉक्टर साहिबा को लेके जाइए आज। आप आएंगी डॉक्टर साहिबा? इफ यू वांट टू कम तो आप आ सकते हैं। नहीं, जरूर। आप जाइए, आप बेशक जा सकती है, आप जाके ठीक है एंजॉय कर सकती है। यू वांट टू गो? ज़ैनब, कोई जी। तुम्हारे पास आना नहीं चाह रहा कोई भी नहीं सिवाय आना चाहता, मेरे। कोई बात नहीं, हैं? कोई बात नहीं। मैं ही तुम्हारी वाहिद दोस्त जी, हूँ। बहुत मोहब्बत है आपको मेरे से। ये तो है, ये तो है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले- चीजें जो है वो ऑलरेडी रखी हुई है ना, क्योंकि आपको तो पहले चिकन को बता दो जो है मुझे। वो मैरिनेट करना था। ठीक है। उसकी जो मैंने मैरिनेशन बनाई थी उसमें मैंने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, टमाटो केचप, ऑरिगेनो और धड़ा मिर्च, ये मैंने ये थोड़े से स्पाइसी जो है वो ठीक है, बनेगी, क्योंकि ठीक जो है, हम ठीक है। सॉस मैंने बनाई है उसमें भी उसमें जो है spices कम डालिए नहीं, ना? उसमें भी स्पाइसेस अच्छा, उसमें भी स्पाइसेस है, अच्छा, क्योंकि that's ग्रीन चिली भी nice. है उसमें, रेड चिली भी है, तो वो थोड़ा सा ये ना स्पाइसी रैप है, बनने वाला है। ठीक ठीक है, तो अच्छा मैंने इसीलिए मैरिनेट पहले कर दिया था क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो चाहिए चिकन को, ताकि कि वो अंदर उसमें तक चला जाए ना चला उसके हाँ जी, फ्लेवर। इसी तरह से है। तो इसको थोड़ा सा ये है कि मैं पका लूँगी, जब ये कुक हो जाएगा तो फिर हम रैप्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसका फिर प्रोसीजर जो है और तब, फिर एंड में इसके ऊपर वो यूं हाँ, करेंगे। वो कलर देने के लिए जो है हम इसको ओके, वो ओके, करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से पहले मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। जैसे ये कुक होंगे इसको हम निकाल लेंगे पैन से, और उसके बाद हम रैप्स बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वेजिटेबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पसंद हाँ। है बहुत ज़्यादा जैसे कैप्सिकम, अनियन, हाँ। ये दोनों वेजिटेबल्स तो बहुत मज़े की इसमें लगती हैं, और क्रंची क्रंची सी। जब ये कुक हो जाए तो उसके बाद आप आखिर में ऐड करें तो बड़ी इजीली जो है वो मतलब वो ज़्यादा सॉगी सॉगी नहीं होंगे ना। ओके, हाँ, ठीक है।
और जो मैंने सॉस बनाई है मायोनीज और क्रीम जैनब वाली, जी, आपने कौन सा बोनलेस चिकन लेके बोनलेस चिकन लिए, उसकी स्ट्रिप्स कटिंग की है, क्योंकि स्ट्रिप्स कटिंग ना रैप्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रहती है ना। क्यूब्स वाली ये होती है कि बाहर निकल जाती है, हाँ वो उसका निकल जाते हैं। स्ट्रिप्स का ये होता है कि वो लंबी नीचे होती से है और पिकल आपके निकल वैसे रहे भी होते हैं, रैप्स अभी ऊपर से हाँ का निकल साइज़ रहे भी लेंथ वाइज जो है ठीक वो है। लंबा होता है, तो वो ठीक रहता है। अच्छा, इसमें जो है मैं लेटस ऐड करूँगी और टोमेटो स्लाइसेस जो हैं वो ऐड करूँगी। ठीक है, पहले हम चिकन लगाएंगे, फिर हम सॉस, उसके बाद लेटस और टमाटोज देंगे। अच्छा, टोर्टिला रैप्स अगर मैं दिखा दूं कि इस तरीके के टोर्टिला रैप्स होते हैं, यही जो है पीटा ब्रेड में भी आप बना सकते हैं सेम। पीटा ब्रेड को भी लेके या जैसे रोल पराठे के लिए हम पराठा बनाते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर टोर्टिला रैप्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है कि लोग परेशान हो जाएंगे। घर में जो चीज़ें मौजूद है भाई उनसे सब कुछ घर की रोटी से भी बन सकता है, घर की रोटी से भी बन सकता है। अच्छा, मैं कभी कभी जब मैं बस कुछ खाने को नहीं होता ना, दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं कभी कभी घर की रोटी से अफगानी टाइप वो बना लेती हूँ कि उसमें चिप्स भी होते हैं और कोई चिकन भी होता है, चिकन हो जाए या कोई सॉसेजेस वगैरह हाँ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बन जाती है। आपको ऐसे तो नहीं लगता कि आपका कोई टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो इसी तरह से। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब तक ये हमारा चिकन तैयार होगा और फिर हम इसकी ड्रेसिंग करना शुरू करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सब में हमारे साथ हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट तैयार है। हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा प्रिपेयर कर लें, ऐसा ना हो कि फिर वो टॉर्टिला रैप्स में जब चला जाए और हम साइड ड्रेसिंग कर लें तो वो कच्चा महसूस हो। डॉक्टर साहबा, आप कुछ बनाती हैं? डू यू लाइक समथिंग? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो गुजारा लाइक होता है। लेकिन क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में? जो पास्ता एंड इस तरह की पास्ता और इस तरह की चीज़ें, चीज़ी टाइप चीज़ें। आज भी हम ये टॉर्टिला रैप्स में भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, और जो मैंने स्पेशल सॉस बनाई है हाँ, उसका मैं बता दूं रेसिपी कि उसमें मायोनीज़ मैंने ऐड की है, चिली सॉस, अगर चिली सॉस नहीं है तो चिली गार्लिक जो केचप होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च, हाँ सब्ज़ मिर्च को मैंने फ्रेशली जो है उसको चॉप किया है, ठीक है, और उसी के साथ जो गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप लहसुन को भी चॉप कर लें, ठीक है। मैंने 3-4 जवे लिए तो उन दोनों को जो है ना सही कूटा बहुत अच्छे से। अच्छा, हाँ मैंने कूटा। हाँ जी, आप आ गए हैं, आपको चिकन की खुशबू आई है तो आप आ गए। हेलो यार, फिर मैंने जो है टेट्रा पैक वाली जो क्रीम है वो ऐड कर दी पूरी, और काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक ये साथ में ऐड कर दिया। तो ये सॉस जो है ना बड़ी अच्छी मज़े की इसकी सॉस जो है इसके साथ लगती है। तो आप तो आ ही नहीं रहे थे, क्यों आए आप तो बीमार से नहीं है? बात सुनो, आइसबर्ग क्यों यूज़ किया? ये आइसबर्ग ही है, लेटेस्ट नहीं है ना? ये आइसबर्ग है, लेटेस्ट नहीं है ना? लेटेस्ट ये है। लेटेस्ट कह रही थी। लेटेस्ट आइसबर्ग मैंने नहीं बोला नहीं, लेटेस्ट। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत फ़र्क है। लेटेस्ट बहुत पतला होता है, आइसबर्ग हार्ड होता है। अच्छा, तो आप इसे क्या कहते हैं? आइसबर्ग। ठीक, लेटेस्ट भी कहते हैं। यार आपने इतनी दफा अपनी नाक को ऐसे किया है कि आपकी वो रगें red हो नजर आने गया। लग गई हैं। हाँ। आपने इतना छील दिया उसको। नहीं, रात को ब्लड भी निकला था बिकॉज मुझे बहुत शिक आई। तुम लोग करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम रैप बनाते हैं, रैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोर्टिला रैप ले लिया, ठीक है, और इसको मैं ना यहाँ से बीच में से कट कर लेती हूँ। हाँ, ताकि वो फिर आप इसका तिकोन बनाइए। यस, अब इसका भी हम ऑन कर लेते हैं फ्लेम, ताकि हमारी जो ग्रिल है वो ये वाला कर लेते हैं, ताकि ग्रिल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा, हम सबसे पहले सॉस लगाएंगे इस साइड पे। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप कितनी मिर्चें आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्पाइसी है, देखें आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रीन चिलीज हैं वो सामने जो अगर किसी को नहीं पसंद बहुत ज्यादा स्पाइसी तो आप हाँ, मत लगाओ मत ना, लगाएं। डालो उसके अंदर हाँ। वो चीजें मत डालो, वो ऐसा ही है। और इसके बाद हम यहाँ पे चिकन लगाएंगे। चिकन की क्वांटिटी अपने हिसाब से जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लेटस लगाएंगे यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, मेरे लिए लेके आना? अच्छा, ठीक है। और फिर हम चीज़ एंड में हम लगाएंगे एक चीज़। हाँ, लेकिन मैं इस पे रखूँगी ताकि थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, एक और भी फरमाइश आई है डबल चीज़ की मुझे हलीमा ने फरमाइश की है। यहाँ पे एक ऐसे इस तरह से कर लिया
और इसको ऐसे कर लिया। अच्छा, इसको हम हाफ कट भी कर सकते हैं। ठीक इसको है, नहीं टॉप- आप हाफ कट मत करो। बिस्मिल्लाह। ऐसा इसी ना तरह गिर से जाए। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रख देंगे ताकि थोड़ा सा कलर जो है ना ये वो जो आ जाए और उसके ऊपर वो हाँ, लाइंस भी बनी हुई आ जाए ना। ऐसे ही है। सेकंड बनाते हैं सेम प्रोसीजर पे कि पहले हमने सॉस लगाई, उसके यार, बाद इसको वो हमने करने चिकन वाला दे रखा। ये आप ये रखें, चमचा। फिर हम चिकन लगा लेंगे। अच्छा, ये बना के जो है ना पहले से भी आप रख सकते हैं। आप चिकन रेडी रखें, कोई भी वेजिटेबल घर में है इजीली ये सॉस भी बना के रख लें। ये सॉस एक हफ्ते तक बड़े आराम से जो है वो चल जाएगी। ये जो आपने क्रीम वाली बनाई है जी। ना, मायनीज जी। और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ऑफिसेज में जब आपके हस्बैंड जाते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा जो है एक लंच है। और हाँ, सुबह और सुबह बड़ा आसान भी है। बड़ा इजी है। सुबह सुबह बनाने के लिए ना वो आप हाफ डन पहले सारी चीज़ें रख कर लें। ठीक है। इस पे हम चीज़ रख लेंगे, डबल स्लाइस ना डबल हमारी स्लाइस हुमायूं के लिए। आपके लिए भी, आपने भी फरमाइश की है डबल स्लाइस की। कोर्स। ये चिकन और फिर उसके बाद ऐसे जैनब शुश, यही इसको फिर मैं यही रख लेती हूँ। ठीक है। ठीक है जी। कलर अभी तो क्योंकि ग्रिल पैन थोड़ा सा और गर्म हो जाए ना तो कलर नहीं, इसके मुझे ऊपर बड़ा ऐसा अच्छा पसंद है यार, अच्छा मुझे लगता बिल्कुल है। वो वाला मुझे थोड़ा ग्रे वो पसंद है, ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल अच्छा, कुछ ज़्यादा लोग ब्लैक भी कर देते हैं ना उस पर करने के लिए, ब्लैक लाइंस आती हैं ब्लैक तो नहीं चाहिए। डार्क। मौत वाक़ई होने वाली है हुमायूं की, तो भी धड़ाम की आवाज़ आएगी। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। ज़बरदस्त। ज़ैनब, कोई और चीज़ है जिसके बारे में बताना है आपने कि भाई ये कर लें, ये कर लें? अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह अभी वो आइसबर्ग और लेटस की बात हो रही थी तो मैंने कहा मैं बता दूं कि अगर आइसबर्ग और लेटस नहीं है तो आप सलाद का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। लोगों को होता है ना कि अच्छा जो दिखाई है रेसिपी सेम उसी तरह से जो है वो होनी चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो गए तो वो चीज़ नहीं वैसी नहीं बनेगी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड ऑन भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ नहीं है तो वो भी आपने कर सकते हैं। सिर्फ चिकन और ये सॉस भी बना लें। और सॉस में भी अगर आपके पास चिली गार्लिक केचप नहीं है तो आप ये कर लें कि आप सिर्फ मायोनीज़ लें और मायोनीज़ के साथ भी आप सेम ये बना सकते हैं, कर सकते हैं। डॉक्टर ठीक है साहबा, जी। मैं आपको भी ला के देती हूँ। ये हमायूं का डबल स्लाइस वाला। यार, खा के तारीफ भी करनी होती है। नहीं खाया? अच्छा। गला ख़राब है, पता नहीं, अवॉइड करें खाने से। वैसे इसमें ऑयल कम है, हमायूं आप नहीं, खा ऑयल सकते हैं। इसमें बिल्कुल बस नाम का ही है। अब आपका ज़ैनब, ये बड़ा आसान है, ये बनाया है जा ना? सकता है ना घर में। बड़े इजीली और हेल्दी है ना, हेल्दी एक चीज़ है। आपकी ऑयल देख लें, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला था हाँ। जिसमें चिकन बड़ी इजीली से जो है वो हो गया था। और अच्छा बना हुआ है। चीज़ भी जो है वो डेयरी आपके उसमें आपने लेनी होती है। डेयरी कोई भी हो, चाहे दूध हो, दही हो, चीज़ हो। ज़ैनब, जुकाम ठीक हो गया मेरा। जुकाम ठीक हो गया? बहुत मजे का। अच्छा, मजा आ गया। अच्छा, मुझे लगा वैसे शायद इसमें जो चिकन मिर्ची नहीं है ना आएगा वैसे मेरे ही मुंह जुकाम में। ठीक हो जाएगा। आप सुन रही हो? क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा था कि चिकन मुंह में नहीं आएगा, मुझे लगा एक ही साइड पर होगा, लेकिन चिकन भी आया है, टोमेटो अच्छा। भी आया है और आइसबर्ग भी आया है। चलें बस, थैंक good हो यू गया। यार। 2 की ऑफर कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, ये आपसे तो नहीं मैंने पूछा वैसे, बाय द वे मैंने किसी और से पूछा था, वहां से आवाज नहीं आई। अच्छा। वहाँ से मुझे आइडिया था आवाज़ आएगी। अच्छा, वहाँ से। हाँ,
ये आपका है, ठीक है, ये भी ये double वाला slice दिस है। वन? Yes, yes. ओके। ये हम लोग को मेरे ख्याल में बाहर से मिलता होगा 1300-1400 रुपए का, आप 2000 दे दीजिएगा हमें। जी आप 2000 दे दें, कोई ऐसा बस्ता ही नहीं है। है। अच्छा, और उसकी क्वांटिटी भी इतनी ऐसी नहीं होती, मतलब इन्नू सा होता है वो, यार ये बहुत अच्छा है। उससे टमी भी फुल नहीं हो सकता। ज़ैनब, पता है मुझे तुम्हारे बारे में क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है तुम एक दिन पहले वीडियोस देख के आती हो, इतना परफेक्ट ऐसे बन सकता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यार वीडियोस देख भी आप लोग ना, जब तक हाँ, इतना आपको अच्छा नहीं बन बनाना नहीं सकता आता यार। ना, क्या तब मतलब तक इतना नहीं अच्छा नहीं बनता। बन सकता? तुम्हें इतनी चीजें कैसे आती है यार? मुझे कैसे नहीं आती? समझ क्योंकि नहीं मैंने आती। सीखी है और मुझे मेरा शौक है, इसलिए मुझे आती है इतनी अच्छी चीजें बहुत, और बनानी। चीज तो बहुत और आप लोग सारी। बहुत खुशकिस्मत है कि आप खा लेते हैं मेरे हाथ के। कुछ लोग यार होते हैं, मैं वो तो ये तरसते बात रहते हैं। मानती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं पास्ट कुछ मेरे ख्याल से 4-5 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा हूँ, और मेरे मियाँ भी बहुत मुझे शुक्रिया। बात कह रहे होते हैं कि तुम हर वक्त इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो try तुम्हें करते हैं। पसंद है हाँ। उसके हाथ नहीं, की हमने बनी हुई डिसाइड तुम किया था खाती कि जिस दिन हम बिरयानी बनाएंगे तो हम मंसूर भाई को बुलाएंगे और हम उन्हें कहेंगे कि आप भी ट्राई करें आके। यार पता है ये गिर भी नहीं रहा। हाँ, क्योंकि उससे पैक ऐसे किया है। ये उठा लें। मैरिनेशन में क्या डाला है? मैरिनेशन में जो है मैंने इसमें नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर डाला है, साथ में लाल मिर्च डाली है। अगर मैं इसमें मलका का तिक्का मसाला डाल दूं, वो भी डाल सकते हैं। वो भी कितना बहुत मजे अच्छा- का वो हो भी ना बहुत उससे। मजे का होगा। बहुत बहुत अच्छा बहुत बनेगा। अच्छा यस, बनेगा। बिकॉज़ अगर हम ट्राई मैरिनेशन कर में कुछ चुके ना हैं, डालूं, वेरी सिर्फ नाइस। तिक्का मसाला डाल दूं और उसका गार्लिक पाउडर डाल, वो जो गार्लिक वाला हाँ पेस्ट जी, है वो डाल हाँ दूं, जी। तो बहुत तो अच्छा हो मलका से जाएगा। बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। क्योंकि आपको मिले भी है ना। हाँ मेरे पास है। हाँ, तो यू कैन मेक इट विद इट। अच्छा, ये हम इधर रख लेते हैं ताकि शॉर्ट। ठीक है, ताकि जमील यार डॉक्टर वो वाला साहिबा, मेरा है, वो आई वाला। एम ये सॉरी वाला, वो हलीमा, वाला, हाँ। ठीक आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आप तो डॉक्टर हैं, टाइम नहीं मिलता होगा आपको ये चीज़ें बनाने के लिए। मैं आपको एक तरकीब देता हूँ। जी जी। आपने मैरिनेशन के लिए कुछ नहीं करना, मेरा बड़ा शॉर्ट बनाया, जरा थोड़ा सा पहले सोचो। मैं मुंह साफ करूँ, सैब भी कह रहे मुंह साफ करो बेटे पहले, फिर बातें करना। मुंह ने साफ कर दिया है और ये हो गया मेरा साफ। हसन भाई अब आ गए? आपको दूंगा, ये देखे आपका मसला हल करता हूँ। मलका की तरफ से आपको मसाले देता हूँ मैं। ये ना बैठे 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 बैठे, ये मसाले लीजिएगा। आपने तिक्का मसाला डाल के ये टोटेला रैप बना लेना। ओके, थैंक यू। आप थैंक यू कर सकती हैं मलका को। मैंने थैंक भी यू दिया। सो मच आप लोगों का और मलका का, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट हैम्पर दिया। जी, और अब आप इसी मसालों से जो है ना वो बनाइएगा ये टोटेला रैप। और फिर मेरे लिए भी जिस दिन बनाएगी मुझे बताइएगा, इतना दूर नहीं है मेरा घर में, आके ले जी लो श्योर। बस डालो। अच्छा, मलका के मसालों की सबसे अच्छी बात ये कि जो आप दूसरे डब्बे ऊंचा यूज करते बोलो हैं, आप ये बात, ऊंचा ऊंचा बोलो, बोलो आप। आप आहिस्ता बोल रहे हो, ऊंचा ऊंचा बोलो। अच्छा, इनके डब्बों का मसालों का ये है कि जो डब्बे हम दूसरे यूज करते हैं उसमें इतना तेज नमक होता है कि आपका बीपी हाई हो जाता है जब भी आप कोई खाना खाते हैं। लेकिन उस या दिन जब हमने- बिल्कुल नहीं होता, दो एक्सट्रीम्स होती हैं, या हाँ, बिल्कुल नमक नहीं हाँ, होता या इसी बहुत तरह हाई से। होता। और जब हमने उस दिन पुलाव बनाया था तो उसमें बहुत मुनासिब नमक था कि मैंने जरा सा जो है वो थोड़ा सा ऐड किया था। यार pink जामुन salt। बहुत अच्छा पुलाव बनाया हाँ, था उस दिन। मैंने बहुत आपको तारीफ सुनी पता है, उसकी। वो वाला पुलाव बनाया था कि जब घर में कोई चीज़ सरप्राइजिंगली अच्छी बन जाती है तो फिर मैं हाय किसी को जाके कहती हूँ कि चुम्मो अच्छा। ये है वो हाथ जो जिनको तुम लोगों ने ये ले, चूमना इस पर है। रखिए। तो इस वजह से ना वो वाला आपने वाकई ऐसा बनाया था कि आपके हाथ चूमने बनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है ना हुमायूं? क्या? जो अभी पिछले दिनों जैनब ने पुलाव बनाया था कीमे का, कीमे वाला अच्छा। पुलाव बनाया था। हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाया था। जो गिराया भी था। हाँ, जो आपकी अम्मी ने कहा था कि इसने गिराया भी था डाल देगा। वो वाला, वही वाला। सेम वही वाला। कितने बदतमीज हो तुम यार, माफ कर दो उसको, बेचारी को गिर गया अगर उससे तो। जल्दी आ जाओ। हाँ जी ज़ैनब, रेसिपी पे आ जाएं। जी, मैं रेसिपी रेसिपी बता कार्ड जो देती है वो चलने लगा है, तो आप ठीक जो है है जी। वो सब रेसिपी बता दें। चिकन रैप्स के लिए जो मैंने चिकन की मैरिनेशन की है उसमें मैंने चिकन बोनलेस जो है वो आधा किलो लिया है। स्ट्रिप्स कटिंग में जो है वो चिकन था। नमक इसमें हस्बे जायका डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर भी आधा चाय का चम्मच है। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। टोमेटो केचप जो है वो इसमें 2 खाने के चम्मच की है, अगर वो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च इसमें आधा चाय का चम्मच और तेल जो इसको फ्राई करने के लिए बनाने के लिए चिकन को
चाहिए होगा। ठीक है जी, सॉस जो मैंने बनाई है यहाँ पे, उसके लिए मायोनीज़ मैंने 1 कप लिए, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च पेस्ट जो है वो आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, क्रीम 1/2 कप ऐड की है मैंने, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच और नमक इसमें हस्बे जायका। असेंबलिंग के लिए जो है वो मायोनीज़ की जो सॉस बनाई है वो ऐड करनी है, टमाटोज़ ऐड करने हैं, सलाद पत्ता ऐड करना है और चिकन ऐड करना है। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले चिकन को मैरिनेट कर लेना है 1 घंटे के लिए, उसके बाद आपने जो है उसको उसी तेल में 2 टेबलस्पून में आपने बना लेना है और फिर आपने इसको साइड पे निकाल लेना। और इसी तरह जिस तरह मैं असेंबल कर रही हूँ, असेंबल करके आपने उसको, ग्रिलिंग पैन नहीं भी है तो आप ओवन में इसको ग्रिल कर सकते हैं लाइक 2 मिनट्स, ताकि थोड़े से ना भी हो अगर तो तवे पे थोड़ा सा कर लो तो वो भी ऊपर करते हो नीचे। तो हो सकता है। तो ये आपके जो रैप्स हैं चिकन के वो बन जाएंगे, तैयार हो Yes. जाएंगे, डन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा थैंक यू सो मच Welcome ज़ैनब। जी। आपने ट्राई नहीं किया आपको? यार हाँ, वो मुझे तो देखो लोगों को रुके। देने में याद ही नहीं रहा कसम मैं से। आपको देती, ये आपका, ये ले। थैंक यू आपका यार, okay. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। चलें, गुड हो गया। It was really good. मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाना। आपको पता है मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज बिकॉज आई एम नॉट वेल। ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन मैंने है सिर्फ ये। पॉरेज खाया था थोड़ा सा, मैं आज जूस नहीं पी सका अपना वो वाला, तो आई वाज रियली हंग्री बट इट्स सो कौन गुड। सा वाला जूस? बहुत मजे का। वो जो जिसमें milkshake- अंडे और पता नहीं क्या क्या डालते हैं ना, वो वाला। Smoothie डेली गंदी। कैसे आप पी लेते हैं? कैसे? ऐसे बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, चलो, एक जैसी ज़ैनब, मैं चीज। चलती हूँ। यस, ठीक है। आप अपने See you later, alligator। ओके ओके, ठीक है। यार बहुत मजे का ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच। Welcome आपको जी। कैसा लगा डॉक्टर साहब? ये बहुत मज़े का था, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी और अब आप था। किससे बनाओगे? अब जो हमने मलका जो के ट्राई मसाले करने भी। मलका के मसाले उनके आप साथ किससे इंशाल्लाह। बनाओगे? अच्छा, अब आपसे लास्ट सवाल, हमारे पास कुछ चंद मिनट है, मैं आपसे पूछता हुआ जाऊँ, फ्रोजन शोल्डर के हवाले से बता दें। दैट्स वन ऑफ द मेन इशू, सॉरी। जी, फ्रोज़न शोल्डर जो है वो भी अब देखें कि इसकी भी जो रूट कॉज होती है, सबसे पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करें। हमारे है। पास जो फ्रोज़न शोल्डर है, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ इंजरीज हो जाती हैं जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होता है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर लेमन लैंग्वेज में हम इसको ये बोलते हैं कि हमारा कंधा जम जाता है, उसकी ओवरहेड एक्टिविटीज़ कम हो जाती है ना। तो इसी तरह से जो हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है ना डायबिटिक, उनमें जी, ये जी, सेकेंडरी जी, कॉज होती है फ्रोज़न शोल्डर। आप देखेंगे कि 80% पेशेंट्स जो आते हैं वो प्राइमरली डायग्नोस्ड होते हैं विद डायबिटीज़। तो उसमें फिर ये है कि फ्रोज़न शोल्डर के साथ भी यही होता है कि आपने साथ में वो जो, अगर आपकी कॉज ये है, पहले तो हम अपनी रूट कॉज को साथ में ट्रीट कर रहे होते हैं, डायबिटीज़ है तो उसको, और साथ में फिर ये होता है कि यही नहीं कर लेना होता कि दर्द हो गया तो उसको बस अब बिल्कुल लाड से आप पाल के रख लें, वो चीज़ नहीं होती है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इसमें, जब आप ओवरहेड एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं आप बहुत पेनफुल उससे गुजर रहे होते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि अगर आप इसको फर्स्ट स्टेज में नहीं कवर कर पाते हैं तो ये फिर सेकेंड और थर्ड में, और अगेन वही बात आ जाती है कि थोड़ा सा हर पेशेंट को मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रख लें, ये चीज़ें ठीक सब्र हो बहुत जाती सारी हैं। चीज़ों का हल होता है। exactly। डॉक्टर सैरिश, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे पास वक्त अब यकीनन ख़त्म होता जा रहा है और हम आपसे शुक्रिया अदा करेंगे। और Thank नो you। वंडर आपसे मुलाकात करके लगा कि आप लिटरली डॉक्टर जौहरिया के क्लिनिक से ही है, बिकॉज एज गुड डेंटिस्ट शी इज़। आप लिटरली बहुत ही आज आपने हमें जामे जवाब दिए हैं और जिसकी हम तवक्को भी कर रहे थे आपसे। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, खुद आपको सलामत रखे। ज़ैनब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खाना में खिलाया। हमारी पूरी टीम की हमें यहाँ पे आप दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे। हुमायूं और हलीमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।